बाबा की तरफ देखना मतलब अपने बिना कारण के आनंद को समझना। Causeless joy। कोई कारण की आवश्यकता नहीं इस आनंद के लिए। कोई संकल्प की आवश्यकता नहीं इस आनंद के लिए। कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं इस आनंद के लिए। बिना किसी कारण के ये एवर प्रेजेंट आनंद है। एवर प्रेजेंट न कभी गायब हो सकता है न कभी प्रकट हो सकता है। संकल्प प्रकट हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं। अनुभव प्रकट हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं। सब कुछ प्रकट हो सकता है। आवाजें प्रकट हो सकती हैं, गायब हो सकती हैं। फीलिंग्स प्रकट हो सकती हैं, गायब हो सकती हैं। पर एवर प्रेजेंट बिना कारण का आनंद स्वरूप जो आत्मा है, परमात्मा के साथ सदैव कंबाइंड है। वो न प्रकट हो सकती है न गायब हो सकती है।
आत्मा और परमात्मा के बीच में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप नहीं है, का रिश्ता नहीं है। पर आत्मा और मन के बीच में, आत्मा और देह के बीच में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप पॉसिबल है। आत्मा और उसकी प्योर क्वालिटीज के बीच में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशन पॉसिबल नहीं है। उसकी इनेट, उसकी एसेंशियल क्वालिटीज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। पर एवर प्रेजेंट आनंद स्वरूप बीइंग और मन और देह की लिमिटेड हद की क्वालिटीज जो हैं, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशन, का रिश्ता पॉसिबल है। बाबा आते हैं और हमें अपना बिना कारण के आनंद से इंट्रोड्यूस करते हैं, री इंट्रोड्यूस। साइलेंस। कल बाबा ने ना कुछ मुरली में कहा था, वो लाइन पॉइंट आउट करना। किसी ने भेजा है इसको पार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। तो बाबा ने कहा था कल, लास्ट में बोला था मुरली में, कल या परसों, एक मिनट।
परसों की मुरली में था, लास्ट में था, बाबा ने कहा था, बच्ची, लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की तो बात है। अच्छा, ज्यादा क्या समझाऊं? बाप कहते हैं, मन मना भव। वास्तव में यह पढ़ाई इशारे की है। सिस्टर किरण ने पॉइंट आउट किया था ये। तो वास्तव में यह पढ़ाई इशारे की है। तो बाबा बोल रहे हैं कि ये पूरी स्टडी इज अ पॉइंटर, एक पॉइंटर है मुरली। क्लियरली बोल रहे हैं बाबा मुरली में ना। क्या समझाऊं तुमको ज्यादा, कल की तो बात है। यह वास्तव में पढ़ाई इशारे की है, पॉइंटर्स हैं, है ना। तो इसलिए बाबा, अब हम जो मुरली पढ़ेंगे, किसी को याद है हम कौन सी डेट की मुरली पढ़ रहे थे कब? 26/11/79। तो एक सेकंड में उड़ने का सहज तरीका। कई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। नहीं, उससे पहले हमने कुछ और मिस हो गया, सॉरी। हाँ, आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों का खेल देख रहे थे। क्या खेल होगा? खेल देखना तो आपको भी अच्छा लगता है। क्या देखा बच्ची? अमृत वेले का समय था ना। हर आत्मा जो पक्षी समान उड़ने वाली है बच्ची, अथवा रॉकेट की गति से भी तेज उड़ने वाली है बच्ची, आवाज की गति से भी तेज जाने वाली है आत्मा। सब अपने अपने साकार स्थानों में जैसे प्लेन एरोड्रम पर आ जाते हैं, वैसे सब अपने रूहानी एरोड्रम पर पहुंच गए। देख रहे ना बाबा की लैंग्वेज, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। पता है बाबा फिलॉसफी नहीं सिखाते, क्योंकि फिलॉसफी से आर्ग्यू कर सकते हैं, पोएट्री से आर्ग्यू नहीं कर सकते, है ना। इसलिए बाबा फिलॉसफी नहीं सिखाते, बाबा पोएट्री सिखाते। पोएट्री के माध्यम से हमको सत्य बता सकते हैं, फिलॉसफी के माध्यम से सत्य कभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि फिलॉसफी में तो मैं राइट तुम रॉन्ग, वो फिलॉसफी अलग, ये फिलॉसफी अलग, ये फिलॉसफी अलग। पर पोएट्री, डीपेस्ट मैसेजेस पोएट्री में दिए जाते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ऐसे लगा कि, कहाँ गई लाइन, एक मिनट। हाँ, लक्ष्य और डायरेक्शन सबका एक ही था। लक्ष्य था उड़कर बाप समान बनने का, और डायरेक्शन था एक सेकंड में उड़ने का। अभी उड़ना मतलब क्या है पोएट्री में? उड़कर बाप समान बनने का एक सेकंड में, हाँ। और लक्ष्य था उड़ने का एक सेकंड में। तो वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, हमको देखना होता है उसके पीछे का मीनिंग। हाँ, पोएट्री हार्ट फेल्ट होती है, हेड एंड हार्ट की बात है। हाँ जी, है ना। हाँ जी, डीप डाउन पोएट्री बड़ी ब्यूटीफुल होती है। हम्म। तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि क्या हुआ, जैसे साइंस के साधन एरोप्लेन जब उड़ते हैं
तो पहले चेकिंग होती है, फिर माल भरना होता है। जो भी उसमें चाहिए, जैसे पेट्रोल चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए, उसके बाद धरती, जो भी चाहिए, उसके बाद धरती को छोड़ना होता है, फिर उड़ना होता है। अब ये एक मिसाल है। क्या है ये? एक पोएट्री में बहुत एनालॉजीज यूज होती हैं। मिसाल है, मिसाल ही बोलते ना एनालॉजी को। अच्छा, तो ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान भी अपने स्थान पर तो आ ही गए। स्थान मतलब एसेंस ऑफ हु यू आर, एसेंशियल सेल्फ, कॉजलेस जॉय, कॉजलेस ट्रुथ। ट्रुथ को किसी संकल्प के आधार की जरूरत नहीं, सत्य को किसी फीलिंग इमोशन के आधार की जरूरत नहीं, सत्य को किसी ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के आधार की जरूरत नहीं। वो है पेट्रोल भर लेना, हवा चाहिए, सब चेकिंग। हाँ, कौन हूं मैं, वो चेकिंग। इसका मीनिंग ये है बाबा का। हाँ, जब बाबा कह रहे हैं ना पेट्रोल भर, अब कोई आत्मा के अंदर पेट्रोल थोड़े ना भरते हैं। हाँ, इसका मीनिंग क्या है? हाँ, बाबा बोल रहे पेट्रोल चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी माल भरना है, मतलब अपनी भरपूरता आत्मा को पता। मुझे ये वर्ड कॉजलेस जॉय अंग्रेजी में बोलते हैं, पर हिंदी में तो मैं यही सोचती हूँ, मैंने देखा गूगल पे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बिना कारण का जॉय। यही होगा ना, किसी को अगर पता हो तो। बिना कारण का जॉय। हम्म, अकारण खुशी। हाँ, अकारण खुशी, अकारण की खुशी। उसमें कोई संकल्प के माध्यम की जरूरत, जरूरत तो फिर वो तो कारण हो गया, है ना? वो तो कारण वाली खुशी हो गई। किसी फीलिंग की, अरे फील हो बॉडी में, माइंड में बाबा, तो मेरे को लगे मैं बाबा के साथ हूं, उस कारण की भी जरूरत नहीं। अविनाशी, बिल्कुल। पेट्रोल मतलब अपनी भरपूरता, बिल्कुल। अकारण खुशी, अकारण आनंद, वो है रियल आनंद। जो आनंद संकल्पों के द्वारा और बॉडी के द्वारा फील होगा, वो टेम्पररी होगा, वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, है ना? टेम्पररी आनंद की बात नहीं, आनंद मीन्स फॉर एवर। हम्म, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान भी अपने स्थान पर तो आ ही जाते। अब सुनना, हाँ, लेकिन जो डायरेक्शन था अथवा है, एक सेकंड में, मतलब टाइमलेस। हाँ, एक सेकंड भी एक पोएट्री है, टाइम का कुछ बाबा को लेना है, टाइमलेसली। एक सेकंड मतलब नो, इन नो टाइम। हम्म, इन नो टाइम, टाइमलेस स्थिति आत्मा की। तो एक सेकंड में उड़ने का, उसमें कोई चेकिंग करने में रह गए, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये चेकिंग में रह गए, इसी चेकिंग में रह गए, और कोई ज्ञान के मनन द्वारा स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनाने में रह गए। डू यू सी व्हाट बाबा इज सेइंग? हम्म, क्या दिख रहा है हमें, बाबा क्या कह रहे हैं? नो टाइम, नो थॉट, उससे पहले वाला सत्य। न संकल्पों की, न समय के आधार की जरूरत, वो मेरा सत्य। सो क्लियर बाबा इज, है ना? हाँ, संकल्पों से और समय से परे का भी सत्य, और उसके आधार का भी निराधार सत्य।
निराधार। नहीं तो बाबा बोल रहे तुम संकल्पों का भी क्या करते हो, आधार लेते हो। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। बाबा क्लियरली बोल रहे हैं कि उसमें कोई चेकिंग में रह जाते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसी चेकिंग में रह गए और कोई ज्ञान के मनन, स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनाने में रह गए। मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये बाबा कह रहे हैं क्लियरली यहाँ पर। मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूं, मैं मास्टर सर्वशक्ति, इस शुद्ध संकल्प तक ही रह गए। हम्म लेकिन स्वरूप नहीं बने, मतलब अपने स्वरूप को जाना नहीं। तो स्व का रूप मतलब एकदम साइलेंट सत्य, जिसमें एक शब्द, एक संकल्प भी नहीं है, एक सेंसेशन भी नहीं है ना। तो बाबा कह रहे हैं बच्ची, तो मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, बस इस शुद्ध संकल्प संकल्प तक ही रह गए, स्वरूप नहीं बने। तो दूसरी स्टेज भरने तक रह गए, और कोई फिरने से, और कोई फिर भरने से, भरने में बिजी होने के कारण उड़ने से रह गए। अभी सब कविता है। उड़ना मतलब कहीं जाना नहीं है उड़ के। कितना दूर है परम धाम हमारे से। अगर बाबा एक सेकंड की दूरी पे भी नहीं है तो परम धाम कितना दूर है। एक संकल्प भी लगता है अभी बाबा मना कर रहे हैं मुरली में। एक संकल्प भी लगता है। I am always in the home. I am. In the home means ever present, peaceful being, आनंद, causeless joy, peaceful, अकारण आनंद। जब मुझे अपना वो स्वरूप पता है तो मैं परम धाम में हूं। परम धाम दूर नहीं है। तो किसी ने पूछा परम धाम जगह है, ऑफ कोर्स है, पर माइंड से बियॉन्ड की जगह है। बस इतना दूर है परम धाम, बिल्कुल दूर नहीं है ना। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि अगर माइंड से समझने की कोशिश करोगे परम धाम तो मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। इसीलिए तो बाबा को ये कविता के शब्दों का आधार लेना पड़ता है। मैं दूर से आया हूं, कहाँ दूर बाबा, बच्ची तेरे स्वप्न में आया हूं है ना। इसको याद है एक बार एक पार्ट में जो बेटी का पार्ट प्ले कर रही ना, इतनी गहरी नींद में थी, छोटी थी उस वक्त पार्ट में, और होगी 8-9 साल की पार्ट की, जो शरीर की उम्र थी। उसमें वो सो रही थी, किक कर रही थी नींद में किकिंग। नींद में किकिंग। तो उसको थोड़ा सा उठाया तो उसको लगा वो बहुत दूर थी, कहीं किसी और ही दुनिया में, बहुत दूर थी कहीं, पर एक्चुअली में वो मेरे पास ही थी, दूर नहीं थी, मेरे पास ही सो रही थी। पर उसको लग रहा था वो बहुत दूर चली गई है कहीं मुझसे, क्योंकि स्वप्न थॉट्स की दुनिया में वो अंदर जा चुकी थी, थॉट्स इमेजेस की दुनिया। तो उसको वो रियल लग रहा था उस वक्त, तो वो किकिंग कर रही थी कुछ अपने आप को कुछ और समझ कर, और मैं देख रही हूं उसको सब कुछ करते हुए। मुझसे कितना दूर थी वो, अपने घर से कितना दूर थी, दूर थी।
नहीं, पर उसका अटेंशन था ना, आत्मा का जो अटेंशन था वो किसी संकल्पों की दुनिया में था, तो वो ड्रीम स्टेट क्रिएट हो गई। घर में ही थी, हाँ जी, कहीं नहीं गई थी मैं। घर में मतलब मेरा जो सत्य है, मेरा आनंद स्वरूप का सत्य, तो मुझे उस आत्मा का, मुझे उसका पाठ का जो भी है, मैं लिमिटेड में बोल रही हूँ, मुझे मान लीजिए मैरी नाम है उसका, तो मुझे मैरी दिख रही थी बिल्कुल क्लियरली कि मैरी को कुछ नहीं हुआ है। जो किकिंग कर रहा है वो भी एक स्वप्न में संकल्प का कुछ आधार लेकर अपने आप को कुछ समझ कर वो हाथ टांग चला रही है। तो बाबा भी जब मुझे देख रहा है तो बाबा की नजर मेरी, मतलब मैं आत्मा के ऊपर है, जो आनंद, जिसको किसी संकल्प के आधार की जरूरत नहीं अपने सुख स्वरूप को जानने के लिए। हाँ, मैंने एज अ विस्पर उसको हिलाया, उसको थोड़ा सा हिलाया। हम्म। तो उसको थोड़ा पता चला, फिर वापस सोने गई, फिर उठाया, फिर वापस सोने गई। तो उठाने में सोने में, उठाने में सोने में उसका सत्य तो नहीं बदल रहा था ना? बदल रहा था उसका, मैरी का सत्य नहीं। तो आत्मा का सत्य बदलता है, चाहे अपने आप को संकल्प समझ के फिर संकल्प में सोने जा रही जाती है, तो क्या उसका सत्य बदल रहा था? नहीं, क्योंकि मेरी नजर तो किस पर थी? मुझे स्वप्न नहीं दिख रहा था, इंटरेस्ट नहीं था मुझे उसके स्वप्न में, मेरा इंटरेस्ट था उसके उसको देख रही हूँ कैसे ये इतनी, मतलब ये किकिंग विकिंग जो करती नहीं है वो कैसे स्वप्न में किकिंग कर रही है। हम्म। क्या देख रही है वो स्वप्न में, क्या समझ के चल रही है वो अपने आप को? तो बस बाबा यही तो बोल रहा है कि बच्ची ये वो स्थिति है जो कि आगे बाबा ने कहा है, इस शुद्ध संकल्प संकल्प तक ही रह गए, तो भरने में ही बिजी रह गए, और उसके कारण उड़ नहीं पाए, मतलब देख नहीं पाए अपने आप को, कहीं उड़ना नहीं है, देख नहीं पाए अपने आप को, क्योंकि शुद्ध संकल्प में तो रमण तो कर रहे थे, शुद्ध संकल्प में रमण तो कर रहे थे, लेकिन इस देह रूपी धरती को छोड़ नहीं सकते थे। इसका मीनिंग क्या है? अब ये बहुत अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप को जो समझ कर चलते हैं वो सिर्फ मन की कहानियों में नहीं है, बॉडी की फेल्ट फीलिंग में भी है। माइंड में बिलीफ सिस्टम में रहता है, बॉडी में फेल्ट फीलिंग की तरह रहता है ना? दो रूप में सेपरेट सेल्फ की आइडेंटिटी रहती है। तो जो माइंड से बोल तो दिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं ये हूं, मैं आत्मा इस दुनिया की नहीं हूं, मैं इस दुनिया से परे हूं, सब कुछ बोल दिया माइंड से, पर जो फेल्ट सेंस ऑफ सेल्फ है बॉडी के अंदर, जो कि विजिबल माइंड है, जो सेंसेशंस के रूप में है, वो जो फेल्ट सेंस ऑफ सेल्फ है, जो बिलीफ सिस्टम तो भले ही चेंज भी हो जाए, पर फेल्ट सेंस ऑफ सेल्फ बहुत, क्या बोलते हैं, जिद्दी है, जिद्दी, वो जाता नहीं है ऐसे। कहानियां नहीं है, पर फीलिंग के रूप में है ना? तो उस दिन जो सिस्टर तरुणा शेयर करे थे ना, वो बहुत ब्यूटीफुल था ना, कि वो ये बोल रहे थे कि कहानी नहीं है, थॉट नहीं है, पर फीलिंग के रूप में है। तो वो सूक्ष्म होते जा रहे हैं, सूक्ष्म होते जा रहे हैं, सूक्ष्म होते जा रहे हैं हम।
तो जब हमने वो पेपर का कल एग्जाम्पल दिया ना, लिमिटेशन स्पेस में नहीं थी, लिमिटेशंस बॉडी माइंड में थी। हमने सोचा स्पेस ही राउंड है। स्पेस राउंड है। स्पेस राउंड है नहीं ना। सर्कल शेप जो है वो स्पेस की लिमिटेशन नहीं है, वो बॉडी माइंड की लिमिटेशन। मतलब अशांति, शांति, सुख, दुख आत्मा की लिमिटेशन नहीं है, बॉडी माइंड के एक्सपीरियंस की लिमिटेशन। थॉट और बॉडी की सेंसेशंस की लिमिटेशंस। क्लियर हो रहा है ना ये? सिस्टर किरण का हाथ आई नो कब से खड़ा है। वी विल डेफिनेटली टेक, बस ये पैसेज खत्म कर ले सिस्टर किरण। अच्छा, तो हम बाबा कह रहे हैं कि बच्ची तो अशरीरी स्टेज पर स्थित ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि संकल्प का आधार लिया है, तो संकल्प तो बदल के फिर कुछ और आ जाएगा। अभी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर ज्ञान स्वरूप हो, तो दूसरे मिनट में कुछ और आ जाएगा। कल खाना क्या बनाना है, टाइम थोड़े ना लगता है संकल्प को बदलने में। परसों ऑफिस के प्रोजेक्ट में बॉस को क्या प्रेजेंट करना है, कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट थॉट। तो मैं हूं अशरीरी, मीन्स बियॉन्ड देह की धरनी, मतलब बॉडी की सेंसेशंस की जो उसमें फेल्ट सेंस ऑफ सेल्फ है वो नहीं छूटता। फेल्ट सेंस ऑफ सेल्फ को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, सेपरेट सेल्फ का जो सेंस ऑफ सेल्फ, सेपरेट सेंस ऑफ सेल्फ जो है ना, कि बॉडी में सेंसेशंस के रूप में रिकॉर्डेड है। मेरे पास तो और कोई तरीका नहीं बताने का, पर यही एक तरीका है कि उसमें रिकॉर्डेड है। इसलिए बाबा हमें बोलते हैं बॉडी के ट्रस्टी। बाबा को देह भान तो बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। स्वयं का एहसास, महसूस, हाँ, अनुभव, एहसास जो है, एहसास था अपने प्रति में एक सेपरेट सेल्फ हूं, वो बॉडी की एक एक रग रग में रिकॉर्डेड है। तो उससे अलग कैसे होना? बॉडी मेरी नहीं है, जो भी फीलिंग आ रही मेरी है ही नहीं। कितना भी बॉडी का भारीपन, हल्कापन बाबा के साथ ब्यूटीफुल मेडिटेशन में अनुभव भी हो रहा है, वो भी मेरा नहीं। आपको पता है खुशी होती है तो कैसे सनसनी चलती ना, एक सेंसेशंस चलती है बॉडी में जो बहुत रियल बना देती है उस अनुभव को, है ना? दुख सुख का अनुभव बॉडी में कैसे अनुभव होता है? ऐसे लगता है कोई 100 किलो का वेट लगा के चल रहे हो अगर दुखी है तो पैरों में। नहीं लगता है? लगता है ना? बहुत रियल लगता है। बहुत रियल लगता है। हाँ, इसको और क्लियर करें। अच्छा, जैसे कभी रात को लेट सोए और सुबह उठते हैं ना, नहीं, मुश्किल होती है, ऐसे लगता है पता नहीं कितना भारी वजन उठा के मैं बेड से निकल रही हूं बाहर। इतना, ये तो बीमारी भी तो दूर की बात है, शरीर बिल्कुल ठीक है। बीमारी तो बिल्कुल अलग बात। शरीर बिल्कुल ठीक है, पर क्योंकि रात को 12-1 बजे सोए, अब 4 बजे उठना, ऐसे लगता है कि मैं तो धंस ही गई हूं जमीन के अंदर ही। ऐसी भारी फीलिंग होती है। सच में बता रही हूँ, अपना अनुभव बता रही हूँ। ऐसे लगता है उठा ही नहीं जा रहा है, कोई 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 क्रेन लेके आए और उठाए शरीर को तो अलग बात है। इतना भारीपन लगता है शरीर में। पर फिर नेमीनाथ जैसे थोड़ी देर तो बैठना ही पड़ता है, क्या करें?
हाँ, पर मैं आत्मा बॉडी को साक्षी होकर अगर देख पाती तो उस दिन उठ पाती, नहीं तो उस दिन 4 बजे नहीं उठ पाती, नहीं उठा पाती 4 बजे। अगर लेट सोई, लेट किसी भी कारणवश, परिवार में तो कोई भी रीजन हो सकते हैं ना, तो नहीं उठा पाते 4 बजे उस दिन शरीर। भारी है, ऐसा लग अंदर धंस गई है, जमीन के अंदर ही बॉडी घुस गई है। सच में ऐसी फीलिंग आती है इसके पार्ट में तो, हाँ। ऐसे होता है। तो फिर मैं उस दिन अपने आप को पनिश नहीं करती 4 बजे उठने, मैं उस दिन फिर 5 बजे भी उठती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं सोई 1 बजे हूं तो फिर 4 बजे कैसे उठूंगी? एक दिन की बात थोड़ी ना है ये। जिस दिन टाइम से सुलाते हैं तो टाइम से उठ सकते हैं। इसलिए मुझे एक सिस्टर ने शेयर किया था, बहुत अच्छा लगता कि माताएं जो घर पर रहती, कभी कभी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हाँ, तो अगर किसी दिन आप लेट सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, 2 बजे सो रहे हो, तो 4 बजे कैसे उठोगे? बॉडी की सेंसेशंस फील होती हैं हमें, है ना? तो इसलिए हम पहले बोलते हैं अपना रूटीन को ठीक करें, फिर आप 4 बजे उठना पॉसिबल है ना? फिर रूटीन को ठीक किया तो फिर लगता है कि हाँ। पर कभी कभी ऐसा नहीं जरूरी कि हमेशा 4 बजे उठ के फ्रेश ही उठते हैं। नो, बॉडी की सेंसेशंस अलग हो सकती हैं। तो डोंट एक्सपेक्ट कि बॉडी बस एवर फ्रेश तरह से उठेगी हमेशा। नो, वो सेंसेशंस है बॉडी की, जरूरी नहीं है एवर फ्रेश उठेगी। एटलीस्ट मैं अपने आप को ये धोखा नहीं दे सकती, झूठ नहीं बोल सकती, एवर फ्रेश नहीं उठती हमेशा। बट हाँ, ये है कि बॉडी के, मैं बॉडीलेस आत्मा, वो सेंसेशंस नहीं हूं। मैं वो सेंसेशंस का स्वरूप नहीं बनूंगी। तो हो सकता है आधा घंटा लग जाए उस सेंसेशन से साक्षी रहने में भी, क्योंकि वो इतना बॉडी के अंदर वो पकड़ के बैठी है वो फीलिंग। इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग विद इट, इट्स फाइन। क्यों अपने आप को आत्मा, बाबा ने बोल दिया ना बॉडी तुम्हारी नहीं है, बॉडी किसकी है? बाबा की है। तो बॉडी मतलब क्या? बंडल ऑफ सेंसेशंस। बंडल ऑफ सेंसेशंस मतलब क्या? मतलब क्या? मैं सेंसेशंस नहीं हूं। हाँ। तो जब बॉडी की सेंसेशंस मैं नहीं हूं, जो थकी हुई बॉडी को बिठाया हुआ है वो सेंसेशंस ही मैं नहीं हूं, तो मैं क्यों? कितना सुंदर मौका है मुझे बॉडी से अलग अपनी स्मृति में किस हद तक मैं साक्षी हूं देखने का। किस हद तक मैं साक्षी, किस हद तक मुझे बॉडी खींच सकती है। ये बहुत सुंदर मौका है देखने का, है ना? सच में। और शरीर बीमार होता है तब तो क्रेन की ही जरूरत पड़ती है उठाने के लिए उस दिन तो। हाँ जी। या तो अभी आपने कहा कि मुझे बहुत सुंदर मौका है बॉडी की आवाज नहीं सेंसेशन। आ रही आपकी सिस्टर यामिनी, आप म्यूटेड है। नहीं, म्यूटेड तो नहीं है आप, पर आवाज नहीं आ रही। आ रही है आपको? मुझे नहीं आ रही। अभी आ हाँ, रही है? अब आ रही, शायद यहाँ मेरे इसी कंप्यूटर से प्रॉब्लम थी। हाँ जी। ओके ओके। अभी किसी ने कहा कि आवाज आ रही है ना अभी? अब आ रही है, अब आ रही है, सॉरी यहाँ से मेरा म्यूट था। ना ना, दैट्स ओके। अभी हम्म। किसी ने मैसेज किया कि आपने कहा ना कि अगर लेट उठे हैं तो बॉडी की सेंसेशंस को साक्षी होके देखने का मौका मिला है। तो शीज से जो भी हैं वो बोल रहे हैं कि फिर तो हम क्या खाली सेंसेशंस को देखें, बाबा से कनेक्ट कैसे होंगे? अच्छा, जब हम एक तो है ना वर्ड देख रहे हैं, कभी देखो लिटरल मीनिंग नहीं लेना है। हम्म। बाबा बोल रहे हैं ना कि मुझे देख रहे हैं या थॉट्स को देख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम थॉट्स को देख रहे हैं का मीनिंग क्या है? सेंसेशंस को देख रहे हैं का मीनिंग क्या? आप देख सकते हैं सेंसेशंस को?
लिटरल मीनिंग नहीं, पोएटिक मीनिंग। आप सेंसेशंस को कौन देख सकता है मुझे बताएं? फिजिकल आंखों से आप सेंसेशंस को देख सकते हैं क्या? Aware. I am aware, but I am not my thoughts. I am not what I am aware of. मैं वो नहीं हूं जिसको बारे में मैं अवेयर हूं। मैं वो हूं जो देख सकती हूं सबको, पर मैं जो देख रही हूं वो मैं नहीं हूं। ये है देख कर भी नहीं देखना। देख रहे हैं मीन सेंसेशंस में महसूस कर रही हूं। आप है ना ब्रह्मा बाबा की वो, प्लीज वो लास्ट में जो कर्मातीत अवस्था की मुरली है ना, उसको जरूर पढ़ना। हम क्लास में तो 2 बार पढ़ चुके, हो सकता है एक दिन और पढ़ लेंगे। पर उसमें इतना क्लियरली बाबा ने बोला है, आत्मा जैसे एक एक बॉडी के पार्ट से अलग हो रही है, ऐसे उनको एहसास हो रहा है। मतलब आत्मा इन वन वे, एक सेल भी बॉडी की आत्मा की ट्रुथ के बिना जी नहीं सकती। तभी तो हम बोल रहे थे ना कि ये स्पेस ना हो तो ये बॉडी माइंड कुछ है ही नहीं, गायब। सेंसेशंस ही तो है, ये बंडल ऑफ सेंसेशंस ही तो है, और क्या है? बंडल ऑफ सेंसेशंस। इज इट सॉलिड? सॉलिड है क्या ये? नो, बंडल ऑफ सेंसेशंस है ना। तो बीमार होते हैं तो सेंसेशंस ही तो भारी हो जाती है शरीर में, जबरदस्त। अब दादी गुलजार, उनका शरीर इतना बीमार, पर वो आत्मा अशरीरी, क्या बॉडी में दर्द नहीं था उनके? क्या बॉडी हैवी फील नहीं करती थी उनकी? ऑफ कोर्स। क्या वो 4 बजे उठ पाती थी उस वक्त? नहीं। इतना बीमार शरीर कैसे? पर आत्मा बिल्कुल, शरीर थोड़े ना छोड़ा उन्होंने न्यारेपन के लिए। क्या बोला दादी ने? बाबा चेकर के रूप में आता है भैया अभी तो। पेरेंट डॉक्टर उसके रूप में नहीं आता है, चेकर के रूप में आता है। कि कहीं मैं बॉडी की सेंसेशंस में, दर्द दुख में, ये बॉडी का जो भी उसमें फंस तो नहीं रही हूं। मैं कितनी अशरीरी हूं, किस हद तक अपने स्वरूप में। पेन था लेकिन सफरिंग से न्यारी। पेन से न्यारी थी इसलिए सफरिंग नहीं हुई। ऐसा थोड़े ना कि आत्मा पेन को अनुभव नहीं कर रही थी, सब कुछ अनुभव कर रही है आत्मा। करते हुए उससे अपनी पहचान नहीं। ये है धरती को छोड़ नहीं सकते थे क्या? ये धरती को नहीं छोड़ सकते थे। संकल्प भी कर लिए, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, सब कुछ कर लिया, पर देह की धरनी को नहीं छोड़ पाए। फेल्ट सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो बॉडी में है, टेनेशियस है, बहुत जिद्दी है, वो छूटता नहीं है ऐसे। ये ह्यूमननेस बॉडी में रिकॉर्डेड है, ये विजिबल माइंड में रिकॉर्डेड है। ह्यूमननेस, मनुष्यता का भान संकल्पों में नहीं है, इसलिए संकल्प से नहीं आप कर सकते कुछ भी ज्यादा। जब तक अपने आप को बॉडी माइंड से परे नहीं जाना, तब तक संकल्प कुछ नहीं कर सकते, उड़ा नहीं सकते आप। ये क्लियर हो रहा है? तो जो बॉडी से भी साक्षी हो गया, माइंड से तो हो गया, पर बॉडी से भी साक्षी। तब बाबा कह रहे हैं सब शुद्ध संकल्प में भी रमण कर रहे थे, लेकिन ये देह रूपी धरनी को तो छोड़ ही नहीं सकते थे।
अशरीरी स्टेज पर स्थित ही नहीं हो पाते थे। ये बोल रहे हैं बाबा, बहुत चुने हुए थोड़े से बाप की डायरेक्शन प्रमाण सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में पहुंचे। अब ये पोएट्री है, सेकंड में। अब इस पोएट्री को हमने क्या कर लिया, लिटरली ले लिया। कैन यू एवर टेक पोएट्री लिटरली? किस किस ने पोएट्री पढ़ी है अपनी लाइफ में? वेरी गुड। तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना प्लीज अभी भी। हाँ, रूमी की भी पढ़ सकते हो, पोएट्री बहुत सुंदर होती है ना? वंडरफुल। तो पोएट्री को लिटरली ले सकते हो? लिटरली ले सकते हैं? नेवर। तो अगर पोएट्री को लिटरली लिया तो हमारी टीचर क्या बोलती थी, ये क्या कर रहे हो तुम, तुमने क्या समझा है, पोएट्री को लिटरली ले रहे हो तुम? जब बाबा दुनिया को कब्रिस्तान बोल रहे हैं तो क्या दुनिया कब्रिस्तान है? व्हाट डज वर्ड कब्रिस्तान मीन्स? बिकॉज लिविंग बीइंग इज लिविंग हियर। कब्रिस्तान मतलब क्या? एक्चुअली में बॉडी में भी एक वो होती है बायोलॉजिकल लाइफ। जो आत्मा जब यूज करती तो बायोलॉजिकल लाइफ एक्शन में आती है। पेड़ पौधों में जैसे होती है ना एक बायोलॉजिकल लाइफ, सेंसेशंस में, पेड़ पौधों में। तो आत्मा जो है इज अ लिविंग बीइंग। जहां लाइफ है वहां लाइफ है ना? सोल इज लिविंग। तो बाबा फिर इसको कब्रिस्तान कैसे बोल रहे हैं? हाँ, थॉट्स और फीलिंग से परे बॉडी इज जस्ट अ बंडल ऑफ felt sense of sensations. There is a sense of reality, एक सेंस ऑफ रियलिटी, क्या बोलते हैं, इम्प्रेग्नेटेड है, मतलब उसमें भरी हुई है, जैसे क्या बोलते हैं, इम्प्रेग्नेटेड है। हाँ, इनहेरेंट है। हाँ, इनहेरेंट है उसमें। क्या बोलते हैं हिंदी में? भरी पड़ी है। हम्म। इसलिए बॉडी की कोई भी सेंसेशन हो, बीमारी भी आ रही है इसलिए ताकि आप सेंसेशन से कितने साक्षी हो सकते हो, देख लो। हम्म। हाँ जी। किस हद तक साक्षी हो सकते हो आप? चेक करो। बॉडी थकी भी है, आप किस हद तक साक्षी हो सकते हो? बॉडी बहुत खुश हो रही है, आप किस हद तक साक्षी हो सकते हो? यह है अशरीरीपन। अशरीरीपन। तो इसलिए बाबा ने कहा अशरीरी स्टेज पर स्थित नहीं होते, बहुत थोड़े चुने हुए हैं। सूक्ष्म वतन मतलब, और मूल वतन तो बिल्कुल ही बॉडी लेस स्थिति, नो थॉट, नो वर्ड्स, नो कहानी। मतलब मैं आत्मा कहीं गई नहीं हूं उसके लिए। बॉडी की सेंसेशन से परे और माइंड की थॉट्स फीलिंग से परे। तो मैं ऑलरेडी मूल वतन फील करूंगी, है ना? तो जैसे बाप प्रवेश होते हैं और चले जाते हैं, बाबा क्या बोलते हैं, आता जाता आता जाता आता जाता। भी भाषा है, भाषा को तो यूज तो करना पड़ेगा ना। हम्म। तो जैसे परम धाम नहीं, जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है, वैसे मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं, महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य हैं। मतलब बॉडी की सेंसेशन से साक्षी, सेकंड बाय सेकंड मैं बॉडी, अभी भी मैं आत्मा देख सकती हूँ, आई कैन फील माय बॉडी
कि कैसे एक सॉलिड की और एक ऐसी फीलिंग देती है जैसे कि मैं यहाँ पे धरती पे बैठी भी हूं कहीं। और फिर थॉट्स ऐड होकर वो लगता है मैं अभी यहाँ बैठी हूँ फिर मैं वहां जाऊंगी, जैसी संकल्प भी ऐड हो गए उसके साथ। पूरा 3D इफेक्ट है, 9D इफेक्ट है। बट एक्चुअली अगर मैं बाबा के साथ हूं तो इस स्वप्न मात्र इस 9D इफेक्ट से दूर हूं, बॉडी माइंड के। तो तभी तो इंटेलेक्चुअल गेम कब होता है, जब से हम संकल्पों से इस खेल को खेलते हैं, बॉडी से तो बिल्कुल फंसे पड़े हैं अंदर। दैट इज एन इंटेलेक्चुअल गेम, है ना? विच इज फाइन, हम किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, विच इज ओके, बट इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच। उड़ेंगे नहीं, बाबा ने बोला ना, फ्यूल सब भर दिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ बोल भी दिया, पर उड़ तो रहे नहीं है, क्योंकि बॉडी इतनी अपनी लग रही है, उसकी सेंसेशंस इतनी अपनी लग रही है। बेहद का वैराग मतलब यही है, वेरी गुड। भिखारीपन नहीं, मतलब एक तरह से बेगर बन जाओ। बेगर मतलब क्या, बिल्कुल सेंसेशंस ही नहीं बॉडी की, मेरी अपनी नहीं है, कितनी भी थकी भी है। अब देखो आप कितने साक्षी हो, दैट इज द टेस्ट ऑफ अशरीरीपन, है ना? वो टेस्ट है आपका अशरीरीपन का। कि आपकी खुशी अटैच्ड तो नहीं है बॉडी की सेंसेशन से, आपकी आनंद, माइंड के थॉट्स तो अपने आप ही चेंज हो जाएंगे, डोंट वरी। हाँ जी। दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया है कि लेकिन बाबा कहते हैं, सॉरी, बाबा कहते थे बॉडी की सेंसेशंस या क्रेविंग्स को एंटरटेन करने से विकारों की ओर बढ़ते हैं, तो क्या बॉडी की सेंसेशंस को एंटरटेन करने से साक्षी भाव कम नहीं होगा? नहीं, हम एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, है ना? हम क्या कर रहे हैं, अपने अशरीरीपन की स्मृति बाबा के साथ रहकर हम बॉडी को भी एक सेंसेशंस के रूप में देख रहे हैं, कि कैसे जो चीज इतनी सॉलिड लगती है, एक्चुअल में अगर उसको थोड़ा और पास से देखूं, जैसे एक रस्सी होती है, दूर से लगता है सांप है। हम्म। तो जब तक अगर आपको वो सांप लग रही है ना, इन्वेस्टिगेट, जब तक कि वो रस्सी ना दिखे, मतलब जब तक मुझे बॉडी हैवी, मैं फेल्ट सेंस ऑफ मी इतना बॉडी में है, मैं रीनी सिर्फ माइंड में नहीं है, बॉडी में है, सिर्फ माइंड में नहीं है, बॉडी के साथ सेंसेशंस के रूप में भी है। तो जब तक मुझ आत्मा को अपना वो पॉइंट ऑफ लाइट, मतलब क्या, एवर प्रेजेंट बीइंग, एवर प्रेजेंट लाइट जो कि प्रकाशित कर रही है, आई नो बॉडी इज इनसाइड ऑफ मी, तब तक देखना है। मैं बॉडी के अंदर नहीं हूं, बॉडी मेरे अंदर है। क्योंकि जैसे जैसे मैं सॉलिड बॉडी के पास गई और पास से देखा तो देखा ये तो सेंसेशंस है, और पास से देखा तो देखा ये तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, और पास से देखा ये तो वाइब्रेशंस है। ये तो कुछ है ही नहीं, बंडल ऑफ वाइब्रेशंस। कैन बी एक्सप्लेन व्हाट, मतलब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सेंसेशंस क्या है? हाँ, जैसे अभी आपने बैठे हैं जहां पर, तो जहां पे भी आप बैठेंगे सीट में, आपको वहां पर सेंसेशन ज्यादा महसूस होगी। मेरी बैक कुशन के ऊपर है, तो मुझे एक अलग सेंसेशंस वहां महसूस हो रही है, हाथ में अलग सेंसेशंस, एक क्या बोलते हैं हिंदी में सेंसेशंस को, क्या बोलते हैं? कोई लिखेंगे क्या सेंसेशन को हिंदी में? करण, करंट की तरह, हाँ, या संवेदना, नो नो, इट इज संवेद, संवेदना, अच्छा, संवेदना समथिंग, या संवेदनाएं हैं।
है ना? आप देखिए, अभी भी आपने कभी देखा नहीं है तो जरूर कीजिएगा। हाँ, ये बहुत यूजफुल और ब्यूटीफुल अटेंशन है। आत्मा सेंसेशंस में नहीं घुस रही है। मान लीजिए, अब इसको कभी मान लीजिए डर की फीलिंग आती भी है, तो मैं सीधा पहले ज्ञान का पॉइंट नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये डर की फीलिंग बॉडी में भी रिकॉर्डेड है। मैं सीधा पहले ज्ञान का पॉइंट नहीं देती मन को। मैं आत्मा और ये बॉडी में फियर का अनुभव महसूस हो रहा, बाबा और मैं टुगेदर, बाबा मैं और आप अशरीरी एकदम, जिसकी कोई कहानी नहीं, वो एकदम अशरीरी। मैं थॉट्स नहीं क्रिएट कर रही हूँ, ये बस भान है आत्मा का। तो मैं आत्मा बाबा के साथ एकदम अशरीरी निरसंकल्प आत्मा देखती हूँ। दिस अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, फियर का एक्सपीरियंस सेंसेशंस का अलग होता है, खुशी का सेंसेशंस का एक्सपीरियंस अलग होता है। बहुत देर नहीं, आई कैन जस्ट फील नाउ कि कैसे लॉक करके रखा हुआ, ऐसे लगता है कि मैं इस बॉडी के अंदर बैठी हुई हूँ। ये फीलिंग सेंसेशंस ऐसे फील करवाती जैसे मैं इसके अंदर बैठी हुई हूँ। पर जब मैं बाबा के साथ देखती हूँ ना कि ये भी एक अनुभव है सेंसेशंस का, संवेदनाओं का, अनुभव है संवेदनाओं का। एक्चुअल में ये संवेदनाओं को मैं बाबा के साथ देखती तो मुझे एक्चुअल में एक वाइब्रेशंस लगती, और मुझे लगता है ये मेरे अंदर है बाबा। हाँ बच्ची, ये तेरे अंदर है। ये ये फियर की फीलिंग, फियर एक लेबल था सिर्फ, कुछ भी नहीं था उसमें। तभी तो बोलता हूं ना बच्ची, 84 जन्मों का पाठ है, ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, सब्जेक्ट तू है। तू अगर उसके साथ सब्जेक्ट बन गई, तूने उस फीलिंग को, बॉडी माइंड की फीलिंग को अपना बनाकर उसके साथ एक हो गई, तो फिर बाबा ऑब्जेक्ट दिखेगा तुझे। फिर बाबा दूर दिखेगा तुझे। और बाबा के साथ एक हो गई तो फिर ये बॉडी माइंड का एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दिखेगा तुझे। अनुभव सब कुछ तू कर रही है, सारी संवेदनाओं को तू फील कर रही है, पर एक भी डर की भी संवेदना तू नहीं है बच्ची। तू कौन है? अशरीरी। कोई सेंसेशन देख तुझको टच कर सकती है? नो बाबा, कुछ भी, बस बीइंग ऑफ लाइट, बट प्रकाशित कर रही है तू, एवर प्रेजेंट है। तेरी एवर प्रेजेंट खुशी के द्वारा तू उस अनुभव को भी प्रकाशित कर रही है जिसमें माइंड बॉडी कंप्लेन कर रहा है, पर वो तू है नहीं बाबा, ये तेरे अंदर है अनुभव। हाँ, क्लियर हुआ ये? नहीं हाँ तो अभी जी। लगता है ना सेंसेशंस की भी बाउंड्री है बॉडी की कोई। या सदा स्टिल साइलेंट बीइंग, बिल्कुल बाबा के साथ एकदम चिपकी पड़ी है उसके साथ, क्योंकि बाबा के साथ मेरा ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है। दीदी, कैन वी लाइक से कि संवेदना मीन्स फीलिंग, एंड उसके साथ जो सेंसेशंस आते हैं इट इज प्रकंपन और सनसनी, ऐसे लिखा है। आई थिंक दैट हो मेक सकता है ये सेंस। शब्द हो, मुझे इतना हाँ पता नहीं। दिवाश्री, आप बताओगे एक बार? कोई भी बताए, मतलब कोई भी हैंड रेज करे। या अगर देवाशी ने लिखा है तो बता दे हाँ, तो उसी। दिवाश्री ने सनसनी कुछ ऐसे प्रकंपन, हाँ दिवाश्री बोलो। दीदी उत्तेजना। उत्तेजना, अच्छा। सो संवेदना मीन्स फीलिंग ना, एंड उसको फीलिंग आने के बाद जो सेंसेशन आती है वो प्रकंपन के रूप में आती है या उत्तेजना के रूप में आती है, सनसनी के रूप में, राइट ना? सना मीन तो नहीं पता है। सनसनी, आई सनसनी डोंट मीन। नो, लिखा है। ओके। अच्छा, नम्रता वुड लाइक टू से, बताओगे? हाँ, बताओ। दीदी जब विपश्यना कोर्सेज किए थे ना, वहां पे संवेदना मीन्स विशेष प्रकार से देखना बॉडी को, तो वहां सब मिक्स, जिस भी प्रकार के स्थूल हो चाहे सूक्ष्म सेंसेशन हो, वो ये पंच तत्वों की मिलावट से जो बॉडी पे उभर रही है उसको संवेदना कहते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो मतलब माइंड की फीलिंग से मिक्स्ड। हाँ हाँ अच्छा, बिल्कुल। ओके ओके, अच्छा, वेरी गुड। हाँ, ठीक है।
तो ये संवेदनाएं जो है ना, बॉडी की माइंड, इसलिए तो हम बॉडी माइंड को अलग नहीं कर सकते, ये विजिबल माइंड ही है बॉडी भी। तो ये जो फियर है सिर्फ माइंड के थॉट में नहीं है, बॉडी में भी पूरा संवेदनाओं के रूप में फील हो रहा है। तो एक्सपीरियंस एक्चुअल में, अगर हम माइंड की कमेंट्री को छोड़कर सिर्फ बॉडी के लेवल पर उसको साक्षी होकर देखते हैं बाबा के साथ, कौन मैं जो बॉडीलेस आत्मा, बॉडीलेस बाबा के साथ संवेदनाओं को साक्षी होकर देख रही, कोई लेबल नहीं लगा रही है, ये डर है, ये वो है, जो भी है, खुशी है, गम है, डर है, नहीं, सिर्फ संवेदना है। देखा अनदेखा, मैं कौन, जिसके अंदर ये अनुभव चल रहा है, मुझ आत्मा के अंदर ये अनुभव चल रहा है। तो बॉडी से कितना, आप बॉडी की लिमिटेशंस में नहीं हो, फिर आप उस छेद की लिमिटेशन में नहीं हो, आप ये हो और ये आपके अंदर है। पता नहीं और कितना छोटा कर सकती हूँ उसको, आपके अंदर है ये। है ना? ओनली एंड ओनली देन डिटैचमेंट पॉसिबल है, क्योंकि आप आत्मा के अंदर, तभी तो गोल्डन एज में, वाह वाह क्या बॉडी है। हाँ, वहां पे कोई इमोशन, बॉडी, माइंड बॉडी दोनों आत्मा के समान है, बिल्कुल अशरीरीपन भाव। अब वो गोल्डन एजेड बॉडी कौन सी आत्मा एंजॉय करेगी जो अभी अपने इन संवेदनाओं से साक्षी है। वो वहां पर उसको रिवॉर्ड मिलेगा उस बॉडी का, कि देखो तुमने मैटर को भी अपनी अशरीरीपन की स्थिति से, मैटर के हैवी और लाइटनेस से तुम इन्फ्लुएंस नहीं हुए, ये है प्रकृति जीत। है ना? ये है प्रकृति जीत। अगर मैं कभी अमृत वेले हैवी फील नहीं करूं तो फिर मुझे प्रकृति जीत होने का मौका ही कब मिलेगा? कब मिलेगा मौका? इसको किसी ने पूछा, दीदी आप कैसे उठते हो? मैंने कहा जैसे आप उठते हो रोज सुबह। मैं भी हमेशा बहुत हैवी, जरूरी नहीं मेरी बॉडी हमेशा लाइट ही उठती है, जैसे आपकी नहीं उठती ना लाइट, वैसे मेरी भी लाइट हमेशा नहीं उठती है। झूठ थोड़े ना बोलना है। ये तो नहीं बोल सकती मेरी तो बस गुड मॉर्निंग बाबा और ऐसे उठती जैसे हवा फूल में, जैसे नहीं होता है हमेशा ऐसे, नहीं होता है इसका पार्ट में। कभी होता है कभी नहीं होता, बट टू मी इट्स एन अपॉर्चुनिटी, फॉर मी द सोल इट इज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं किस हद तक डिटैच्ड हूं बॉडी की हैवीनेस से। किस हद तक, ये है मेरे लिए प्रकृति जीत का भाव। मैं 1 महीने में से 2 दिन वो सुनाऊं, उसी एक्सपीरियंस को सुनाऊं जिसमें मेरे बहुत अच्छी उठी थी, बाकी 28 छुपा दूं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अनुभव है अनुभव, मैं दोनों ही अनुभव नहीं हूं। वो 2 दिन में बहुत अच्छी तरह से उठी, वो भी मैं नहीं हूं, और 2 दिन 28 दिन शरीर भारी लग रहा था, वो भी मैं नहीं, है ना? अच्छा, चैट में बता देंगे। हाँ जी। मेरे ऊपर चले गए मैसेजेस, जिन्होंने भी डाला है वो और डाल सकते हैं वापस, उनको शायद प्राइवेट में लिखना है। तो बाबा ने कहा है, जैसे बाप प्रवेश होते हैं और चले जाते हैं, तो ऐसे आत्मा भी, मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्मा अर्थात महान आत्मा भी प्रवेश होने योग्य जब चाहे जब कर्म योगी,
जब चाहे परम धाम निवासी योगी, जब चाहे सूक्ष्म वतनवासी योगी, स्वतंत्र हो, तीनों लोक के मालिक हो। ये है मीनिंग इसका। बॉडी की वाइब्रेशंस मेरे अंदर है। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करें। ओके, आत्मा के अंदर बाबा ने क्या कहा है? 84 जन्मों का पार्ट है। ट्रू, बाबा ने बोला है ना, कितनी बार, किस रूप में रिकॉर्डेड है? संस्कारों के रूप में रिकॉर्डेड है। I'll True? unmute her, huh? हाँ She's जी, हाँ yeah. जी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। जी? जैसे जैसे आप कहते हो कि बॉडी बॉडी जो है वो भी प्रिंट्स के ना, बॉडी के भी प्रिंट्स हैं आत्मा के मन के अंदर। तो फिर सेंसेशन की फीलिंग होती है बॉडी में, है ना। तो फिर जैसे हम सूक्ष्म से सूक्ष्म गए आज, वाइब्रेशन फीलिंग्स, तो जो वाइब्रेशंस है वो भी आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है उसकी भी, मतलब आप ये कह रहे थे। हाँ जी, ये जो वाइब्रेशंस है ना, संस्कार के रूप में है, पर वो मैटर के साथ कंबाइन होकर एक बॉडी बनाते हैं, है ना। वो सारा संस्कारों के रूप में है, 84 जन्मों का पार्ट आत्मा के अंदर, है ना। तो बाबा जब आते हैं, क्यों हमें स्वदर्शन चक्र घुमाने के लिए बोलते हैं? ताकि मैं लिविंग लाइट, अशरीरी आत्मा, ये 84 जन्मों के संस्कारों के वाइब्रेशन से अलग हो सकूं। अलग हो नहीं सकती, पर बाबा डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ अपनी आइडेंटिटी बना चुकी, है ना। अब ये जो संस्कार है उसके अनुसार ही मुझे शरीर मिलता है। ये तो सुना ही होगा आपने मुरली में, है हाँ ना। जी, जी जी, हाँ हाँ जी, जी। तो संस्कारों के अनुसार ही मुझे शरीर मिलता है। तो मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो हैं मैटर के, वो किसके आधार पर जुड़ते हैं एक दूसरे से? किसके आधार पर जुड़ते हैं? नहीं पता, बाबा ने बताया हुआ है। संस्कारों से, फीलिंग्स संस्कारों से। के अनुसार ब्लूप्रिंट आत्मा के अंदर है। हाँ जी, ब्लूप्रिंट आत्मा के अंदर है, और संस्कारों के अनुसार आत्मा को शरीर मिलता है। कर्म और संस्कार एक ही मान के चलो, क्योंकि सब प्री रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट है। जी। संस्कारों के अनुसार कर्म बनते हैं, कर्म के अनुसार संस्कार। ये तो क्या बोलते हो, वाइस कोई वर्सा। स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म, कुछ नहीं है उसका, है ना। तो संस्कारों और कर्म के अनुसार बॉडी मिलती है। बॉडी इज मेड अप ऑफ संस्कार्स। तो जब ये क्लियर होगा, तो ये सॉलिडिटी क्या होता है बॉडी की? मेल्ट होती है। हाँ। और सूक्ष्म वतनवासी मतलब ही यही है। मैं अपनी किस सूक्ष्मता में हूं? मैं अनमैनिफेस्ट रियलिटी, है ना, अनमैनिफेस्ट रियलिटी को किस हद तक मैं जानती हूँ? कितने सूक्ष्म हुए हैं आप? अपनी निर्संकल्प स्थिति तक आप सूक्ष्म हो चुके हैं, या अभी तक एक संकल्प का आधार लेना पड़ता है अपनी सूक्ष्म स्थिति को जानने के लिए? अभी आधार लेते हैं दीदी। हाँ, तो अभी तक हम सूक्ष्म वतनवासी नहीं हैं, है ना। मूल वतन मतलब एकदम अशरीरी निरसंकल्प। सूक्ष्म वतन सिर्फ मूल वतन के बाद, सीड स्टेज, जो सीड स्टेज से ही फिर एंजेलिक स्टेज अनुभव कर सकते हैं हम एक्चुअल में। तो जब बाबा बोलते हैं पहले ब्राह्मण सो एंजल सो फरिश्ता सो देवता, का मतलब क्या है? फरिश्ता का स्वरूप कैसे आपने पहचाना अपने आप को? जब तक बीज को नहीं पहचाना, तब तक फरिश्ता स्वरूप जान नहीं सकते आप। फरिश्ता इज नथिंग एल्स अदर देन, जैसे ये अशरीरी आत्मा, बिल्कुल अशरीरी निरसंकल्प आत्मा, राइट। नेचर ऑफ लाइट इज नो थिंकिंग, नो थॉट्स, नो फीलिंग्स, नो इमोशंस,
एब्सोल्यूट सत्य, एब्सोल्यूट बीइंग ऑफ लाइट। मेरे अंदर सतो प्रधान संस्कार है, मेरे अंदर जो संस्कार है मैं उस संस्कार का चोला पहनती हूं तो उस अनुसार शरीर मिलेगा, राइट? उसमें मैं अभी ये सब संगम युग का जो हमारा है अभी हम उसके आधार पर देख रहे हैं। हाँ, मैं आत्मा अभी इस मोमेंट में, मैं लिविंग बीइंग संगम युग में अपनी अशरीरी निसंकल्प अवस्था मैं अपने आप को अनुभव नहीं कर सकती, ये पता होता है मुझे। अभी मैं अपने आप को सिर्फ I can only know me, I cannot experience me। मैं किसी और चीज के द्वारा भी नहीं जानी जा सकती, मैं संकल्पों के द्वारा भी नहीं जानी जा सकती। वो मैं जो बाबा ने कहा ना एकदम अशरीरी, कोई संकल्प का भी आधार नहीं, वो मैं अब क्या हर एक आत्मा उसको उस हद तक जान पाएगी? नहीं, वो हर एक की रिकॉर्डिंग में भी नहीं है, ये भी सत्य है। हाँ, क्योंकि मेजॉरिटी आत्माएं संकल्पों का आधार लेंगी। देखो जो सत्य है ना, बाबा मुरली में बताते ना, वो तो बताना ही पड़ता है हमें भी। पर आप अपने आप को किस में देख रहे हैं वो आपके ऊपर है। ईच वन कैन सी किस हद तक अपने आप को अपने एब्सोल्यूट सत्य में जाना है आपने। वो एक धक में होता है, वो सोच के नहीं किया जा सकता। झाटकू मतलब यही था ब्रह्मा बाबा का, पैसे से नहीं था झाटकू कि उन्होंने पैसे दे दिए अपना बिजनेस छोड़ दिया। दैट इज नॉट झाटकू। वो आत्मा जिसने अपने आप को निराधार स्मृति में पहचान लिया, जिसको न संकल्प की जरूरत, न फीलिंग की जरूरत, न बॉडी की जरूरत अपने आप को अनुभव करने के लिए, वो है झाटकू। अब वो कितनी आत्माएं कर पाएंगी? वेरी फ्यू। 9 लाख बोलते हैं बाबा, कितनी बोलते हैं आई डोंट नो। 9 लाख, सतयुग तक 2 लाख, 2 लाख, अच्छा। नहीं सॉरी 2 करोड़, 9 लाख से 2 करोड़, या अच्छा, सॉरी। 9 लाख आत्माएं ही कर पाएंगी। 9 लाख एंड टिल द एंड ऑफ सतयुग इट बिकम्स 2 crores। हाँ, वो तो फिर थोड़ा थोड़ा कम 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 हो जाता है। हाँ जी। तो कितनी आत्मा, अब मैं अपने आप को 2 करोड़ में देख रही हूँ, 33 करोड़ में देख रही हूँ, या 9 लाख में देख रही हूँ, वो आपके ऊपर है। वो इट्स अप टू यू। वो कोई नहीं बता सकता आपके अलावा। और ये एक झाटकू में होगा काम। जो सोचकर बॉडीलेस बनने की कोशिश करेगा, दे कैन नॉट, नहीं कर सकते। सोचकर बॉडीलेस नहीं हुआ जाता है ना। अरे सोच से बॉडीलेस कैसे बनेंगे? सोच तो ऑलरेडी लिमिटेड, थॉट इज ऑलवेज लिमिटेड, कितना भी ब्यूटीफुल थॉट हो। अरे बाबा तो बोल रहे मास्टर सर्वशक्तिवान और मास्टर ज्ञान स्वरूप भी लिमिटेड है थॉट इस मुरली में। तो बाबा भी हर एक लेवल की मुरली सुनाते हैं। अब आपको कौन सी मुरली अट्रैक्ट करती वो आपके ऊपर है। मुझे तो ये ऐसी मुरलियां अट्रैक्ट करती है जिसमें बाबा बिल्कुल निराधार स्थिति बताते हैं। हर एक का अपना अपना है। वो भी कोई ऐसी मुरलियों की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसमें सिर्फ उनको वही दिखेगा, पतित पावन पतित पावन पतित पावन, वो उनका अपना पार्ट। हमें तो पतित पावन भी अलग तरीके से समझ में आता है, ये मुरलियां सुनने के बाद वो शब्द भी अलग सुनाई देते हैं। तो टीचर तो सारे लेवल पे बात करेगा ना। आप किस चीज से अट्रैक्ट होकर ले रहे हो? मुझे याद है मैथमेटिक्स की क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास, इसकी मैथमेटिक्स बड़ी पुअर थी। हाँ,
तो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में कुछ समझ ही नहीं आता था मुझे, तो वो हमेशा मुझे बहुत बेसिक समझाते थे। पर ये लिटरेचर और पोएट्री में ले जाओ तो बड़ा दिमाग चलता था वहां, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए वो समझ आता था, क्योंकि इसमें आई हैड टू गो बियॉन्ड माई थिंकिंग, इसलिए वो समझ आता था। मैथमेटिक्स और ये सब मुझे कम समझ आता था, क्योंकि इसमें सोचना बहुत पड़ता था, जहां सोचना पड़ता है वहां मुझे समझ ही नहीं आता था। धक्के खा खा के मैथमेटिक्स पास हुए। हाँ पर पर लिटरेचर है जो थोड़ा इमोशनल, नहीं क्या बोलते हैं, बियॉन्ड लैंग्वेज, बियॉन्ड नंबर्स जाना होता था ना, वो अच्छा लगता था इस पार्ट में भी। क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लॉजिकल थिंकिंग नहीं समझ आती, बट पोएट्री एंड यू नो लैटरल थिंकिंग, लैटरल मतलब गोइंग बियॉन्ड थिंकिंग, जहाँ थिंकिंग नहीं है ज्यादा, जहाँ सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा, वो अच्छा लगता है। तो बाबा की मुरली तो मुझे ऐसे ही सुनाई दी, ज्यादा सोचने की, अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अक्ल लगाई तो समझ ही नहीं आएगी। तब फिर मैं बाबा की अकल यूज कर सकती हूँ। हाँ, मेटाफिजिकल, पोएटिक हार्ट। हाँ जी, क्योंकि जो अपने मनमत से बैठेगा वो मुरली कैसे समझेगा, बहुत होशियार समझ के बैठेगा अपने आप को, वो मुरली कैसे समझेगा। क्योंकि बाबा तो उससे बात करें जो बियॉन्ड थॉट्स है, बियॉन्ड बॉडी है, बियॉन्ड फीलिंग्स है ना। हाँ जी सिस्टर किरण। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वो हम यही पूछे थे ये कि बाबा ने कहा ना कि पुरानी बातों को भूल जाओ, तो इसको तो यही समझ आ रहा था कि जब आत्मा टाइमलेस है तो पुरानी और नई तो मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हो गया ना, तो वो मन की बात तो ना, बाबा मन को कह रहे हैं कि पुरानी बातों को याद नहीं करो, मतलब तो आत्मा उसमें फंस जाती है जब मन बहुत ज्यादा बोलता है या पुरानी बातों को लेके चलता है, तो यही मतलब हुआ ना, यही आप क्लियर कर अच्छा, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसलिए बाबा हमें यही बोल रहे हैं कि पुरानी बातों को भूल जाओ। जब बाबा कह रहे हैं पुरानी बातों को भूल जाओ, मतलब अपने आप को जानो, मैं स्पेस हूं, हम्म, और ये सारा पेपर बॉडी माइंड जो थॉट्स नंबर्स में है ना। कभी कभी बाबा थॉट्स और नंबर्स देते, क्योंकि कुछ आत्माओं के माइंड को ज्यादा इंटरेस्ट उसमें है। हम्म। फिर बाबा बोलते हैं ये नंबर और थॉट में टाइम वेस्ट मत करो, ये भी बोलते हैं मुरली में, जो दोनों समझ जगह बोल। पाए, हाँ, उसी हिसाब जिसको से जो बोलते हैं ना, समझ जो समझ। आए, जिसको जो ठीक लगे वो उठाओ। जैसे आज भी बाबा ने बंधन की बात की है, जैसे मुरली में हाँ, बाबा ने कहा बंधन को छोड़ दो। अब इसको किस बिल्कुल तरह से समझेंगे कि बिल्कुल। बंधन को बंधन को, फ्री हो जाओ बंधन ना को भाव हम जीवन। सोचते हैं कोई दूसरे माँ का बंधन है, पति का बंधन है, वो बंधन नहीं है। हाँ, बंधन तो मेरे अपने मन बॉडी में। में है ना। बिल्कुल। तो अब मुझे जब बाबा कभी भी बोलते हैं 5,000 की साइकिल है, ठीक है, फॉर माइंड एक बार बात समझा दिया इनफ है, मुझे बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एटलीस्ट मेरे लिए। फॉर मी बाबा ने क्यों बताया है ये नंबर, ताकि ये माइंड डिजॉल्व हो जाए मेरे अंदर, उसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है एक्चुअल में। हम्म, क्योंकि एक तरफ बाबा बोलते हैं ये साइकिल रिपीट होती है अनगिनत टाइम, इसका कोई शुरुआत नहीं अंत नहीं है, और एक तरफ बोल रहे हैं 5,000 साल की साइकिल है, ये एवर रिपीट होती। बाबा को पता है किसी किसी के माइंड को ज्यादा इंटरेस्ट लॉजिकली मैथमेटिक्स में है, हम्म। तो उनको वही बात समझ आएगी, उतनी ही समझ आएगी। दैट्स ओके, हाँ नथिंग जी। रॉन्ग, राइट और रॉन्ग नहीं। कुछ का इंटरेस्ट होगा जो उसको उसके परे जाने का इंटरेस्ट होगा, जिसमें हम्म, बाबा है, जहां बिल्कुल कोई मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स नहीं है, ये ब्रेन और बॉडी और ये सब, it is just interested soul and God beyond all concepts। तो बाबा उसके लिए भी मुरली चलाते हैं, दोनों तरह, तीनों तरह की आत्माओं के लिए मुरली चलाते हैं बाबा। हम्म।
टीचर एक, स्टूडेंट हजारों प्रकार के, मिलियंस प्रकार के स्टूडेंट, अब कैसे पढ़ाएगा वो भी? जैसे कल भी बता रही थी कि बॉडी इसके अंदर है, मतलब क्योंकि बॉडी एक स्थूल स्वरूप क्योंकि क्यों लगता है, क्योंकि मन उसको उस तरह से देखता है, स्थूलता की हाँ तरफ देख रहा है ना बॉडी को, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी छोटी सी आत्मा, वो आत्मा को देखता है ना, मतलब हाँ आत्मा मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये तू ऐसी है, तो हाँ फिर वो लगता है कि बॉडी उसके अंदर कैसे हो सकती है, तो जैसे जैसे बता रहे थे हाँ। वैसे वैसे माइंड सुन के रही लिए तो बिल्कुल, माइंड को तो लगता है कि ये बॉडी थी। इस होल के अंदर इतनी बड़ी कैसे है? ये बॉडी पेपर इसके अंदर, कि वो माइंड बाउंड्रीज, लिमिटेशंस और उसके अंदर ही सोचता है, तो कल यही सॉलिडिटी में। देखा पैरेलल, मतलब हाँ पैरेलल देखा कि आत्मा भी देख रही, समझ आ रही है, लेकिन वो हाँ, मन को भी समझ आ रही है, साथ में वो अपनी कमेंट्री कर रहा है कि वो ऐसे अपनी कैसे हो सकता कमेंट्री करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। वंडरफुल। यही है ना, तो बाबा हमें यही बता रहे हैं, अपने आप को जानना है तो संकल्पों से परे जाना होगा। अब ये बाप समान कौन होगा? बहुत थोड़ी आत्माएं, सब नहीं कर पाएंगी। है। ये भी बड़ी अच्छी बात बताई आपने, जैसे इसके मन में चलता है ना कि भी बॉडी चलती नहीं है, वो है तो सही है, इतने सालों का फैक्ट जो है, तो मन में हाँ आता था कि जैसे कई बार आता था कि अमृत वेला जैसे बहुत आत्माएं 2 बजे उठती है, 3 बजे उठती है, ये हाँ कंसेप्ट मिल गया कि जब मैं हाँ। सारा दिन चलते फिरते अपने आप को, अपने स्वरूप को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ठीक है मैं बाबा के साथ हूँ ना अभी, तो फिर बाबा कहेगा अमृत वेले नहीं, लेट उठे या 4 बजे भी उठे तो कोई बात नहीं, आधा घंटा बैठ के दोबारा सो गए भैया, बाबा नहीं चल रहा, मैं बॉडी को सुला रही हूँ दोबारा से, तो फिर अब ये बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल ये भी बात बहुत अच्छी, बिल्कुल। मतलब क्लियर हो गई। हाँ जी, है ना, बिल्कुल। अब देखो, किसी थैंक यू। किसी का माइंड उसको केयरलेसनेस में सुनेगा, किसी किसी का माइंड उसको राइट तरीके से सुनेगा। अब हम किस किस को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम। ना बाबा कर सकता, ना मैं आत्मा कर सकती। तो मैं अपने ऊपर ध्यान, अटेंशन सिर्फ अपने ऊपर। बाबा की मुरली कोई केयरलेसनेस की तरफ ले जाएगा और कोई बिल्कुल केयरफुल एंड केयर फ्री की तरफ ले जाएगा। हर एक की अंडरस्टैंडिंग अलग है ना। तो इसमें बाबा ने सॉरी, इसमें एक चीज और बोली बाबा ने, ये भी बोला, इसको कहा जाता है संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। ऐसे नहीं तो तीनों लोकों के मालिक हो ना, इस समय त्रिलोकी नाथ हो, तो नाथ अपने स्थान पर जब चाहे तब जा सकते हैं। तो मैं आत्मा अपने आप को कहीं जाना नहीं है, मुझे मेरे अटेंशन को, मैं आत्मा तो वहीं के वहीं हूं, मेरा अटेंशन सत्व प्रधान संस्कार में जाएगा, या मेरा अटेंशन तमो प्रधान संस्कार, रजो प्रधान संस्कार, रजो संस्कार, या संगम युगी संस्कार, मेरा अटेंशन, मैं आत्मा वहीं के वहीं हूं, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, मैं अपने आप से दूर जा नहीं सकती। पर मैं अपने अटेंशन के थ्रू, जैसे स्वप्न में जो पर्सन होता है जो सोता है, वो अपने अटेंशन के थ्रू स्वप्न में जाता है, उसकी बॉडी स्वप्न में नहीं चली जाती है। अब हम आत्मिक स्वरूप पर बॉडी नहीं, पर्सन जो है स्वप्न में नहीं, लिमिटेड वे में देख रहे हैं हम। रीनी जो है लिमिटेड वे में, रीनी स्वप्न में नहीं जा सकती, पर रीनी का अटेंशन स्वप्न में थॉट्स और इमेजेस के माध्यम से एक दुनिया एक्सपीरियंस करके आ सकता है। ट्रू। कभी कभी कोई बोलता है कोई ड्रीम ही नहीं आया, मैंने कहा बढ़िया, उस दिन तो आप गए नहीं सपनों की दुनिया में, आप तो अपने ही अवेयरनेस वाज दैट, अवेयरनेस बिल्कुल मतलब कोई अनुभव के बिना वाली स्थिति में थी। वंडरफुल। और किसी दिन स्वप्न आ भी गए, कोई बात नहीं, आपका ट्रुथ चेंज नहीं हुआ। तो मैं अपने अटेंशन से, रीनी अपने अटेंशन से एक संकल्प को लेकर एक स्वप्न की दुनिया में जाती है, राइट, अपने अटेंशन से जाती है। ऐसे ही मैं आत्मा, मैं अपने अटेंशन से या तो सत्व प्रधान संस्कारों को यूज करूंगी तो उस दुनिया को एक्सपीरियंस करूंगी, तमो प्रधान संस्कारों को अपना अनुभव, अपना अटेंशन दूंगी तो उस दुनिया को एक्सपीरियंस करूंगी, रजो प्रधान संस्कारों को अपना अटेंशन दूंगी तो उस दुनिया को एक्सपीरियंस करूंगी, बॉडी माइंड के थ्रू, है ना। और मैं आत्मा फिर अपने
बाबा के साथ अपने उस बॉडीलेस एकदम अपनी तरफ अटेंशन ले आऊंगी और बाबा के सत्य की तरफ अटेंशन, तो फिर मैं उस दुनिया को एक्सपीरियंस करूंगी। कहीं दूर नहीं है वो दुनिया। मेरा अटेंशन कहाँ है? मैं तो ऑलरेडी वही हूं, यही वही। भाई क्या करें, हमारे पास लिमिटेशन है शब्दों की। मैं तो हूं ही हूं, मैं तो यही बोल सकती हूँ, मैं तो हूं ही हूं। यहाँ वहां को भी छोड़ते हैं, मैं तो हूं ही हूं। मेरा अटेंशन यहाँ वहां जाता है। ये क्लियर हो रहा है? ये बहुत सूक्ष्म पर बहुत ब्यूटीफुल चीज है समझने के लिए। और जिसने समझ लिया, झटकू, है ना? we'll take one, एक क्वेश्चन लेंगे। बाकी भी, अरे ये मुरली मुझे लगता है 10 दिन नहीं लगेंगे खत्म होने में। बहुत सारा कुछ है इस मुरली में। हाँ या जी। प्रिया, आप अनम्यूट करें अपने आप को। सिस्टर प्रिया, आर यू देयर? ओके, तो आशा अडवाणी। हाँ, वेरी गुड। जीनी ने, इन्होंने कुछ लिखा है, वो इम्पोर्टेंट है पॉइंट करना। यस, डॉटर Yes, कहीं sister. गई, है ना? अच्छा, या प्रिया। डॉटर कहीं गई नहीं थी, पर वो अपने अटेंशन से कभी किसी दुनिया में, कभी किसी दुनिया में, कभी किसी दुनिया में, कभी किसी दुनिया में, है ना? तो मैं आत्मा भी अपने अटेंशन से कभी किसी दुनिया में, कभी किसी दुनिया में, कभी किसी दुनिया को एक्सपीरियंस करती हूँ, कभी सत्यों की दुनिया को एक्सपीरियंस करती हूँ। हम ड्रीम की भी मुरली पढ़ेंगे एक दिन, 15 अगस्त की 2014। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मुरली जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, अगर है तो इसके बाद भी। अगर है तो, मुझे तो नहीं, पर जिसको भी अगर है माइंड में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मुरली। या और दी विल रीड, इट विल हेल्प मोर ना, हाँ, वो हेल्प है करेगी ना, वो मुरली। सबको हेल्प करेगी। प्रिया इज वेटिंग। हाँ जी। सिस्टर वो आप जब बोल रहे थे ना, तो इसको याद है कि उस टाइम पे एक 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 एक्सपीरियंस शेयर करना था, जब कोविड के टाइम पे इसको एक्सपीरियंस हम हाँ, बाद में लेंगे। या वील टेक क्वेश्चन प्रिया प्लीज, क्योंकि टाइम इज नहीं लिटिल ठीक है, आउट ऑफ फिर टाइम। या बाद में शेयर कर लेंगे, कोई आप कोई कल दिक्कत शेयर नहीं। करना। थैंक यू सो मच। जी। आशा अडवाणी, प्लीज अनम्यूट करें। ओम शांति दीदी। और मेरा भी एक्सपीरियंस ही है, भले कोई और क्वेश्चन करना चाहे हाँ, तो वो करे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, राजलक्ष्मी। हाँ दीदी, बस मुझे क्वेश्चन नहीं है, मैं ये बोलना चाहती थी कि सेंसेशन को अनुभूति कहते हैं, गूगल में करके देखिए। अच्छा अच्छा। ओके, हाँ, थैंक यू थैंक यू। अनुभूति करके लिखा है, वो लिखा है सेंसेशन मीन्स हिंदी में अनुभूति, ऐसे लिखा है। अच्छा, जी। थैंक यू सो मच। ओके, ओके। जी विवेक भाई। दीदी जैसे डे बाय डे अशरीरी की अंडरस्टैंडिंग वो अनफोल्ड होती जा रही है दीदी, हाँ तो उसको हम वो झाटकू से कैसे समझेंगे दीदी ये? हाँ जी। अशरीरीपन की स्थिति ना, एक झटके में मतलब मैंने एक सेकंड में अपना वो सत्य पहचान लिया जो कि सारे संस्कारों से परे का सत्य, क्योंकि मेरा अटेंशन पहले अपने ऊपर और बाबा के ऊपर। तो एक झटकू में सारे संस्कारों से परे, सारे संकल्पों से परे, पूरे मन की दुनिया से ही परे, क्योंकि ये सारे संस्कार और संकल्प मन के अंदर है और बुद्धि के अंदर है। तो एक झाटकू मतलब ब्रह्मा बाबा ने एक झाटकू में अपना वो परफेक्ट फॉर्म को, बाप समान फॉर्म को एक सेकंड में एक्सेप्ट कर लिया। ब्रह्मा बाबा ने वो सेंस दीदी एक सेकंड में आ गया। सेल्फ एक सेकंड में आ गया उनके, उसमें सोच नहीं चलाई उन्होंने। बाबा ने कहा और मैंने मान लिया। फिर दीदी मानने के बाद फिर
उसका इफेक्ट मन बुद्धि पर आता है। वेरी गुड। मानने के बाद रेस्ट ऑफ द जर्नी माइंड और बॉडी उसके अलाइनमेंट में आती है। Okay. हाँ जी, मानने के बाद। मान हाँ, मान लिया मैं झाटकू में, मैं बाप समान हूं, कर्मातीत हूं। अब माइंड एंड बॉडी विल टेक टाइम इस सत्य को अलाइनमेंट में आने के लिए। हाँ जी, उसको मैं आत्मा उस जर्नी को भी अनफोल्ड होता देख रही हूँ। मैं आत्मा देख रही हूँ सब कुछ। जी क्लियर ये हुआ? क्लियर। हाँ जी, तो ये है, ये अंडरस्टैंडिंग दादियों की थी, ये अंडरस्टैंडिंग ब्रह्मा बाबा की थी। दीदी एक और बात आपको, अभी जैसे आपने कहा ना कि हाँ हमको अभी समझ में आ गया है कि ये मेरा सत्य है, माइंड बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, बेसिकली माइंड के ऊपर इफेक्ट होता है। माइंड तो एंड कभी बॉडी, हाँ। कभी माइंड गेट्स कॉट अप ऑल्सो, नो, दैट इज ओके, है ना। कभी कभी क्या होगा, मुझ आत्मा का जो अटेंशन है वो वो हाँ माइंड की किसी बात में कॉट अप हो जाएगा और मैं वापस स्वप्न में चली जाऊंगी, मुझे लगेगा बिल्कुल। मैं बाबा को भूल गई, हम्म। अटेंशन गया है, मैं नहीं गई कहीं। या मुझे वो लग रहा है स्वप्न में। देखो, जो स्वप्न लेता है ना, बेटी जो पार्ट में प्ले कर रही थी मैरी, जो स्वप्न ले रही थी ना, वो कहीं गई नहीं थी, पर स्वप्न में उसको ऐसा लग रहा था वो कहीं दूर चली गई है। वो मेरे पास ही थी बिल्कुल, पर वो अपना अटेंशन के माध्यम से कहीं और घूम के आ गई। सो ऐसे ही या सॉरी सॉरी, आप कंटिन्यू करें। नहीं बोले आपका क्वेश्चन। नहीं, मैं वही बोल रही थी कि इट्स फाइन इफ वी गेट कॉट अप, जैसे जैसे बढ़ता I जाएगा am not caught up, my attention is caught up. अटेंशन इज गोइंग एंड या हाँ, सो जैसे मेरा दैट्स अटेंशन कॉट अप है, इसलिए जैसे मुझे पता चला, ओ 10 मिनट बाद मैं तो कुछ और ही समझ कर चल रही थी सपने की दुनिया में, तो सेकंड भी नहीं लगता है, टाइमलेसली। इसलिए हम बोलते हैं इट्स नॉट अ सेकंड और अ थॉट। थिंकिंग करके मैं बाहर नहीं आ सकती। बिल्कुल It's just, oh, it's रियलाइज a realization. It's not a thought. It's a realization. Realization भी it's a महसूस था। तो महसूस था। realization भी पहले है, या इसलिए शब्द नहीं है अंग्रेजी में। हाँ, महसूस था। तो वो महसूस था, जैसे ही महसूस हुआ, ओह स्वप्न मात्र में कहीं दुनिया में चली गई थी, पर मैं कहीं गई नहीं हूं, मैं वहीं की वहीं हूं। मैं अपना अटेंशन को इमीडिएटली बाबा के ऊपर, ये है यस झाटकू। बिल्कुल। दीदी This is नोइंग पे भी इफेक्ट आएगा? मैं स्थित हूँ आत्मा, अभी एग्जैक्टली एक्सेप्ट कर लिया उस फॉर्म को दीदी, अभी उसकी नोइंग पे भी इफेक्ट आएगा है ना? वो भी एक अनफोल्ड का प्रोसेस होएगा नोइंग में। नोइंग में ऐसा लगेगा कि जैसे अनफोल्ड हो रहा है, मैं अपने सत्य को लंबे लंबे टाइम के लिए अनुभव कर पा रही हूँ, ऐसा वो भी माइंड को लग रहा है। वो माइंड एक्चुअल में अनफोल्ड हो रहा है। माइंड इज प्योरिफाइंग, नॉट यू। आप तो है ही है, पर अब माइंड धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, क्लीन। बॉडी माइंड क्लीन होते जा रहे हैं, तो वो लंबा लंबा टाइम के लिए आत्मा की स्मृति को होल्ड कर पा रहा है माइंड। पर आत्मा कहीं नहीं गई, आत्मा तो है ही परफेक्ट। पर अब माइंड भी खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, बादल खुलते जा रहे हैं, माइंड को भी आत्मा के अंदर मर्ज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। मर्ज हो जाएगा एक दिन पूरा ही, और जिस दिन पूरा मर्ज हो गया देन हम बॉडी छोड़ देंगे। ये क्लियर हुआ? इट्स द माइंड प्योरिफिकेशन। सोल, बाबा बोल रहे ना, सोल प्योरिफाइंग मीन्स व्हाट? पतित पावन किसी ने मीनिंग पूछा ना, सोल ऐसा फील होगा कि वो ग्रहण हट रहा है, हट रहा है। पर सूर्य तो सूर्य ही है। अब कुछ आत्माओं की प्रैक्टिस क्या होगी, अपने आप को ग्रहण मानकर चलेंगे। कर्माती तो सभी होगी आत्मा, राइट? फाइनल जो फाइनल स्टेज होती है वो सबकी होगी, पर प्रैक्टिस सबकी अलग अलग होगी, इसीलिए नंबरवार है ना। तो किसी किसी की कर्मातीत प्रैक्टिस क्या होगी, तो उस अनुसार उनका पावर भी खुलेगा। अपने आप को पतित समझकर मुझे पावन बनना है, तो अपने आप को माइंड समझकर फिर सोल बनने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी मैं तो गंदी हूं थोड़ी, मैं पतित हूं, बाबा ने बोल दिया है मैं पतित हूं, बस मैंने उसको मान लिया है।
मैं अपना बता रही हूँ, मैंने डे 1 से कभी अपने आप को पतित नहीं डे 2 से कभी अपने आप को पतित नहीं समझा। मुझे समझ में ही नहीं आई मुरली। वैसे मुझे कैसे समझ आई मुरली? मैं हूं ही बाबा का बच्चा, बाप समान हूं। अब मुझे माइंड की पतितता को देखना है। माइंड में बहुत सारा कुछ कचरा भरा पड़ा है, पर मैं कौन जो उसको देख रही हूं। इसलिए जब हमने आकाश का एग्जाम्पल दिया था ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तभी स्टार्ट तो ग्रे क्लाउड से ही करते हैं, पूरा आकाश ग्रे दिखता है। स्टार्ट तो डे 1 तो वही होता है, डे नहीं, मोमेंट 1 तो वही होता है सभी का। सभी का मोमेंट 1 वही होता है। आते तो हम तो ऐसे ही सोच के आते कि हम गंदे हैं, है ना। तो जब आते हैं बाबा के पास तो पूरा वो ग्रे ग्रे क्लाउड दिखता है ऐसे। अब कोई 1 सेकंड में ब्रह्मा बाबा जैसे समझ लेता है, किसी को 1 दिन लगेगा, किसी को 2 दिन लगेंगे, किसी को 2 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल, किसी को 9 साल, में पता नहीं कितने साल। ये एक्सेप्ट करने में कि मैं हूं ही नीला आकाश। ये बादल जो हैं, घने घने ग्रे बादल जो मुझे कवर करे हुए हैं, वो सब है मन और बॉडी का अनुभव। अब कुछ आत्मा अपने आप को वो समझकर अनुभव, कभी वो ब्लू क्लाउड दिखेगा, सोचिए अच्छा मैं कभी खुश कभी गम हूं। सबकी प्रैक्टिस अलग अलग होगी। ब्राह्मण परिवार में गलत कोई नहीं है, अलग अलग है ना। तो कोई अपने आप को वो सोचेगा अरे ब्लू पैच, मैं मतलब ब्लू बादल हूं मैं। अभी तक बादल नहीं समझा अपने आप को। कुछ का पार्ट होगा अपने आप को आकाश नहीं समझा है नीला, अपने आप को बादल समझ के फिर आकाश बनने की कोशिश करेंगे, और मेजॉरिटी वही करेंगे। रिकंसिलेशन गलत है, किसी दूसरी चीज को बेस किया हुआ है, किसी एब्सोल्युटली अपना रेफरेंस पॉइंट ग्रे बादलों को बनाया हुआ, ये मैं हूं और मुझे ये बनना है। इसलिए आप ब्राह्मण परिवार में भी देखेंगे मेजॉरिटी के साथ जाएंगे। वो जो सबकी समझ है, जो बाबा समझा रहा है वो समझ रहे हैं, या जो मेजॉरिटी कह रही है वो सुन रही है। इसलिए बाबा बोलते हैं भाई बहन को मत देखो, बाबा को देखो। हर एक का राइट है, गलत तो कोई है ही नहीं, ये तो समझ के चले। जो वाकई में ब्लू स्काई समझ के चल रहा है वो दूसरे को कभी गलत देखेगा भी नहीं। और जो अपने आप को ग्रे स्काई या ब्लू स्काई, कभी कभी ब्लू पैच हूं कभी ग्रे पैच हूं, ये समझ के चल रहा है, तो फिर वो उनको कभी, हम जो ब्लू स्काई है ना वो गलत लगेंगे फिर उनको। एंड दैट इज फाइन। आर यू हैविंग दैट करेज टू सी इट लाइक दैट, कि सब आपको गलत समझे, पर आपको निश्चय, वो निश्चय किसमें होगा जो बिल्कुल अपने आप को ब्लू स्काई समझ के चल रहा है। उसमें वो 100% झाटकू वाला। ब्रह्मा बाबा को कितनी आत्माओं ने गलत समझा। बाबा ने क्या बोला था, लास्ट पेपर कहां से आएंगे, ब्राह्मण परिवार से आएंगे। तो रियल टेस्ट आपका तब होगा जब आप ब्राह्मण परिवार में, तभी तो रहना कितना जरूरी है। नहीं तो अरे टेस्ट पेपर में सो गए तो आप तो गए, फिर मजा नहीं आएगा। बहुत जरूरी है। वो टेस्ट पेपर नहीं है आपके, वो दुआएं हैं आपकी। दे आर नॉट योर टेस्ट पेपर, दे आर योर दुआ। क्योंकि इसने पाठ में सुना है कर्मातीत नहीं होती है आत्मा, कर्मातीत नहीं होती। ठीक है, वो उनका पार्ट है, मैं अपने पार्ट में फिक्स्ड, वो उनके पार्ट में फिक्स्ड, गलत कोई नहीं। मेरा मुझे आत्मा की महसूसता है, मैं कैसे उसको डिनाई कर सकती हूँ। मैंने मैंगो खा लिया है हापुस, अब मैं कैसे बोलूं मैंने नहीं खाया। हापुस लंगड़ा है, हापुस लंगड़ा है, मैं कैसे मान लूं हापुस लंगड़ा, मैंने खाया है हापुस। इसलिए बाबा बोलते अनुभवी मूर्त, मैंने सारे तरह के अनुभव देखे हैं अपने अंदर।
अच्छे बुरा आज तक भी देखती हूँ अपने अंदर सारी डुअलिटी के अनुभव, पर मुझे ये पता है मैं अनुभवों से परे वाली अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। फिर कोई कितना भी बोल ले तुम ब्लू आकाश नहीं हो, तुम ये ग्रे बादल नहीं, तुम ये ब्लू पैच हो और ग्रे पैच हो, वो उनका पार्ट है, उनका एक्सपीरियंस है, मेरा नहीं है। वो उनके लिए राइट, ये मेरे लिए राइट। ये है। तो मैंने आत्मा ने तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा और दादियों से भी ज्यादा ब्रह्मा बाबा को ही देखा है। उनकी जीवनी पढ़ो, उनकी मैंने आदि देव, मैंने तो एक ही पढ़ी है आदि देव, वो इतनी ज्यादा ओवर पावर कर गई कि बस। इंग्लिश क्लियर वन हो? दीदी? यस। इंग्लिश में ही पढ़ी मैंने, हिंदी में थोड़ा, इंग्लिश में ही पढ़ी थी। इंग्लिश में आदि देव है और हिंदी में वो शायद जीवन अद्भुत को कहानी पलटाने है वाली। ना। हाँ एग्जैक्टली, यस, जीवन को पलटाने वाली। यस। अच्छा, वाकई में जीवन को पलटाने वाली किताब है। वो एक ही बहुत है, दूसरी किसी की जरूरत नहीं है किताबों में। एक वही बहुत है। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। शैल वी एंड? एक्चुअली मैं अनीता, कविता थोड़ा सा ले सकते हैं 5 मिनट? बिल्कुल। अनीता सिस्टर आप अनम्यूट करें। ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी। मेरा पॉइंट ये था यहाँ पे कि जो कल आपने बताया था ना कि किसी ने बोला कि मैं एयरपोर्ट से आई, है ना, तो आपने ये कहा था कि इनफाइनाइट बीइंग के अंदर फाइनाइट एक्सपीरियंस था चलो। उनका, है ना, वो क्लियर है। लेकिन मैं आत्मा आपने अपना बोला था ना कि मैं कैसे देख रही हूँ, क्योंकि आप तो इनफाइनाइट स्पेस लाइक बीइंग हो, तो आप तो उसको दूसरे तरीके से लिमिटेशंस वैसे नहीं देख रहे थे। तो आपने एक लाइन दीदी वैसे आगे भी बोली है, थोड़ा सा यहाँ अटकती हूँ मैं, कि वो सोल जो है वो भी स्टिल एंड साइलेंट है विद बाबा, हाँ जी। है ना दीदी। पॉइंट ये है कि वो ज्ञान में नहीं है, वो सोल वो नहीं है या ना। तो जब पर वो चीज थोड़ी सी क्लियर करें, जब कोई भी आत्मा जब ज्ञान में नहीं होती, तो आपने आगे भी 1-2 बार शायद बोला है कि जैसे मैं बाबा के साथ बैठी हूँ और दूसरी आत्माएं भी बाबा के साथ हैं, जिनके बारे में हमें कोई कुछ होता है, क्वेश्चन है या वटएवर, वो आत्माएं भी बाबा के साथ हैं। पर दीदी फिर जब वो आत्माएं बाबा के साथ हैं तो वो वर्क कैसे करता है, बाबा उनको कैसे देखता है? लेकिन उनको तो मालूम ही नहीं है कि बाबा मेरे साथ है। बिल्कुल, वो है ना। पॉइंट थोड़ा क्लियर करना प्लीज। हाँ जी, इसीलिए हाँ जी। ड्रीम एनालॉजी इसको बहुत पसंद है ना। उसमें जैसे मैंने अभी ये शायद शेयर किया था कि मैं आत्मा, मेरे पास बेटी सो रही है, पर वो एक स्वप्न की दुनिया में कहीं और खोई भी, उसको नहीं पता है उस मोमेंट में कि वो मेरे पास है। पर मैं तो सोती नहीं, मैं तो मान लीजिए उस वक्त मैं जगी हुई थी, पार्ट में हम लिमिटेड में देख रहे हैं, मान लीजिए मैं सोती नहीं, मुझे तो वो दिख रही कि वो उसका सच्चा स्वरूप क्या है, पर मुझे ये भी दिख रहा है वो स्वप्न में घुसी पड़ी है अंदर कहीं, है ना। मुझे बिल्कुल दिख रहा था कि वो स्वप्न में लॉस्ट है, पर उसको कुछ नहीं है, वो स्टिल और साइलेंट है, वो भी एकदम इमोबाइल, मतलब वो कहीं नहीं जा रही, वो वहीं के वहीं है, पर स्वप्न में वो कहीं घूम के आ रही, पता नहीं कहाँ, क्या 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 देख रही है अंदर। और उसके लिए रियलिटी भी वही है उस मोमेंट में। बिल्कुल। उसके लिए मदर रियलिटी नहीं थी उस वक्त, उसके लिए रियलिटी की स्वप्न की दुनिया थी, स्वप्न का अनुभव था। तो दीदी जब इस वे से हम ये तो मतलब स्थूल वाला पॉइंट है ना, अगर जैसे हम कहते हैं कि वो आत्मा भी बाबा के साथ है, मैं बाबा के साथ हूँ, दूसरी आत्मा भी और आत्माएं भी बैठी हैं, आप देखो, है ना, वो भी बाबा के साथ हैं। तो सेम थिंग कि उनको तो मालूम नहीं है, वो ज्ञान में नहीं है। तो जब आत्माएं बाबा के साथ बैठी होती हैं तो उस वक्त बाबा का रोल उन आत्माओं के प्रति कैसा होता, क्योंकि वो तो ज्ञान में वो नहीं है। जो मेरे साथ है, मुझ आत्मा के साथ सेम, बाबा का तो कोई डिफरेंस नहीं है, बाबा सब पे लाइट शाइन कर रहा है,
कोई होता है जो आलस में उठने वाला नहीं है, उनका पार्ट ही नहीं है उठने का भी। अब जैसे इसके ही पार्ट में 2 बेटियों का पार्ट है, एक को उठाने में बहुत मेहनत लगती है और एक को उठाने में, पहले, हाँ अब तो नहीं है ये काम, पर पहले की बात, एक को उठाने में बहुत, वो 4 बार सोएगी फिर उठेगी, फिर सोएगी फिर उठेगी, एक लाइट ऑन की और आउट। ठीक, है ओके। ना, पार्ट अनुसार। तो पार्ट इसमें अनुसार। भी जी पार्ट अनुसार है, तो दोनों ही बाबा के प्यारे बच्चे। बाबा ठीक। को, मदर को तो ना इससे ज्यादा प्यार, ना इससे ज्यादा प्यार, दोनों ही मेरे लिए तो इक्वल है। तो दीदी उन पर लाइट शाइन करने का क्या मतलब है? जैसे बाबा की लाइट उन पर भी हाँ, शाइन हो रही, उसका बाबा क्या की मीनिंग हुआ? हाँ जी। 1 सेकंड झाटकू में लेगा कोई ज्ञान को, हम्म, और कोई ज्ञान को बहुत लंबा खींच खींच के लेगा। पर वो ज्ञान में नहीं है दीदी, तो अभी नहीं है, पर बिना बाबा को पहचाने घर कोई, मतलब जाने वाला नहीं, मतलब कोई भी बिना पहचाने अपने आप को, अपने बाबा को बिना पहचाने कोई भी आत्मा ब्रह्मांड का अनुभव नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो लास्ट में तो सभी आत्माओं को अपना माइंड से परे का सत्य तो देखना ही पड़ेगा। और एक्चुअली में देयर आर 2 वेज, माइंड बहुत सफरिंग भी होती है ना, ये तो एक अलग ही टॉपिक है, हम ये कर लेंगे, हाँ, नहीं तो मेरा तो अंत नहीं होने वाला बोलने का। हाँ, ये अलग ही टॉपिक है, माइंड की सफरिंग से भी हम जागते हैं। हाँ, हम इस टॉपिक को कर ले सकते हैं, ठीक है बहुत दीदी। ब्यूटीफुल है ये टॉपिक भी। हाँ जी, क्योंकि वो ये बहुत बार आपने ये चीज, बहुत चीजों में आप कह देते हो ना कि और आत्मा भी बाबा के साथ है, आप भी बैठे हो, देखो औरों को भी ले आओ बाबा के सामने। तो थोड़ा मन में ये प्रश्न कल का उठ रहा था कि आपसे पूछूं कि ये चीज हाँ, थोड़ी क्लैरिटी चाहिए इसमें। वो मुझे दिख रहा है कि ये आत्मा जो बोल रही है, अब जैसे मान लीजिए अभी इतने मेहमान पार्ट में आए हुए हैं यहाँ पर, हाँ हम सब मेहमान ही हैं, वो भी मेहमान पार्ट में आए हुए हैं, है ना। तो वो उन्होंने कहा कि हम लोग सब कारमेल जाएंगे, या हम सब पिकनिक पे जाएंगे, या हम सब घूमने जाएंगे, आप चलोगे क्या हमारे साथ? अब मैं आत्मा अपने अंदर चेकिंग कर रही हूँ, उस वक्त मैं कहाँ पे हूँ, बैलेंस, बैलेंस। ये नहीं कि सारा टाइम बस सेवा सेवा के नाम पर मैं उनको इग्नोर करूं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो मैं चेक कर रही हूँ कि बाबा के साथ, बाबा ये भी बीइंग्स ऑफ लाइट, स्टिल साइलेंट पॉइंट्स आपके पास ही बैठी हैं। अभी उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आप नहीं हो, वो स्वप्न है। ठीक समझ, ठीक है। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट अभी स्वप्न है, ठीक है, कोई बात नहीं। बाबा को कैसा ठीक है। फील हो रहा है आपके प्रति बच्ची? बाबा आप तो इतना प्यार उड़ेल रहे हो कि पूछो मत। तो मैं भी बच्ची, जैसे मैं प्यार उड़ेलता हूँ, तेरा भी नेचर है, तू भी प्यार में डुबो रही है उनको। अब इसमें से एक डिसीजन कभी आता है कि नहीं साथ में जाओ, कभी आता है नहीं आज नहीं जाना, मैं सोचती नहीं हूँ उसको। तो वो कहाँ से आता है दीदी, वो डिसीजन कैसे आता है आपके? वो बाबा बाबा के के टच। अंदर समा कर उसके प्यार में, उसकी हाँ फीलिंग मेरी फीलिंग लगती, फिर जो ड्रामा अनुसार डिसीजन होता है वो आता है। हाँ, छन के आता है ना, ड्रेन होके आ गया ना, प्योर वाला। हाँ, हाँ, समझ नहीं गई। मतलब इसमें छनने की भी जरूरत नहीं, एकदम प्योर ऑटोमेटिक, प्लेस, ऑटोमेटिक होता है ना दीदी, आपका तो ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। हाँ जी बिल्कुल। उसमें मैंने सोचा नहीं है बहुत रैशनलाइज करके कि नहीं आज तो जाना चाहिए, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा, कि मैं उस हिसाब से नहीं जाती, नॉट लाइक ठीक, दैट। ओके। उसमें ठीक फिर है। वो जो अंदर से एक फीलिंग होती है आत्मा की, बाबा के साथ ड्रामा अनुसार खुलती है फिर। और फिर मैं जाती तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं उनके लिए गई, या मैंने उनके लिए देखो क्लास मिस की, ये सब भावना ही नहीं आती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आती नहीं है ये भावनाएं, है ना जी। ठीक और ठीक। दीदी अभी आपकी कन्वर्सेशन चल रही थी तो उसमें एक क्वेश्चन आया कि सब बीइंग्स अगर बाबा के साथ हैं तो यहाँ पे उनका पार्ट प्ले हो रहा है, तो बाबा को लाइट शाइन कर रहे हैं, तो फिर वो लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं? पार्ट फिक्स्ड है ना, एक्यूरेट फिक्स्ड पार्ट है, बहुत सुंदर पार्ट है। अरे आपके मन की चेकिंग करो, आप स्वप्न में जा रहे हो कहीं आप आत्मा का अटेंशन स्वप्न में जा रहा है, आप उनको नहीं अपने आप को देखो आपका अटेंशन कहाँ है भाई, उनके ऊपर या अपने ऊपर? वो सो रहे हैं या आप सो रहे हो, देखो कहाँ कौन सो रहा है। थैंक यू। या ठीक है दीदी।
शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। वंडरफुल, थैंक यू बाबा। Shall we end? हाँ जी, एक मिनट सुन लो क्वेश्चन दोनों के। एक Okay. बोल रहे आप, फिर हम Actually, shall we unmute Babita first? एंड देन किरण सिस्टर, दोनों का क्वेश्चन लेके एंड देन Okay. वील। किरण सिस्टर आप बोल दीजिए, मुझे लगता है। मुझे यही कहना था, जैसे आप कहते हैं ना कि आत्मा स्पेस लाइक नहीं है, तो इसे थोड़ा सूक्ष्मता से देखा कल कि कैसे बॉडी वाइब्रेशन की 84 जन्मों का जो भी है सब संकल्पों के रूप में अंदर, तो जैसे स्थूल लाइट है उसका कुछ कह नहीं सकते कि इसका आकार क्या है, या मतलब वेरी इधर है गुड, या उधर है, मतलब कुछ है वेरी तो गुड, मतलब ऐसे ना, ऐसे समझा इसने, मुझे ऐसे दिखाई दिया जैसे ना, जैसे बाबा कहते हैं ना, महसूस तो हुई कि भाई जैसे या ये लाइट है तो कह तो नहीं सकते ना कि ये कैसी है, स्पेस लाइट बीइंग है ना, तो वैसे बिल्कुल, आत्मा इस तरह की लाइट नहीं है बट है तो लाइट, तो वो स्पेस लाइट बीइंग आत्मा हो गई ना, है ना हाँ भाई जी, यही वाली। बिल्कुल। सूर्य का भी जैसे मिसाल देते हैं, हाँ सूर्य जी, है एक्चुअली आत्मा, सूर्य की जो क्या बोलेंगे उसको, कोई उसका शेप वेप नहीं है, वो तो हम बनाते हैं अपने चित्रकार के रूप में, है ना, चित्रकार बनाता है, इसलिए पेंटर, पोएट्री, ये सब बहुत ब्यूटीफुल है। गोल्डन एज में यही चलता है। हाँ हाँ गोल्डन एज में हाँ जी, मैथमेटिक्स नहीं है, गोल्डन एज में नहीं पोएट्री, यही है हाँ, सब। पेंटिंग से और ये सब है ना, मतलब हाँ, इंजॉयमेंट गो बियॉन्ड माइंड्स है, लॉजिक, तब हाँ, जाएंगे हम गोल्डन एज में, है ना। स्टडीज इंजॉयमेंट एक्चुअली मैम। एक्चुअली So में कभी you इंजॉय, are in golden age from now only, है ना? हाँ, बी इन गोल्डन एज नाउ, बी द गोल्डन एज नाउ। हाँ, है ना, इसको तो ज्यादा लॉजिक मैथमेटिक्स सुना देता, नहीं समझ आती है हमें, है ना। हाय है ना, वो नहीं समझ आती है हमें, राइट। हमें तो क्या बाबा समझ ने तो आती हमें बहुत समझाने के लिए कह दिया ना कि पॉइंट ऑफ लाइट है, भी पहले अंगूठा है, है, फिर अब लाइट है, उठा फिर है, बिंदु, फिर स्टार है, फिर बिंदु है। अभी हाँ कुछ तो माइंड को तो देना पड़ेगा, नहीं तो वो तो बेसमझ समझता है नहीं, है ना। हाँ, तो इसलिए बाबा माइंड को देता है, पर आत्मा जो है ना उसको जगा कर दिखाता है, ये माइंड की दुनिया से बाहर निकलो, तुम्हारी सत्य ये है, संकल्प से परे का सत्य। सिर्फ डायलॉग नहीं बोलना है, मैं मास्टर ये हूं, मैं मास्टर वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, चाहे थॉट कुछ भी तभी हो, तो थॉट। बाबा की नस नस में लाइट निकली, जैसे बाबा ने कहा एक एक अंग से कैसे छूटती है, मतलब लाइट बाबा ने बताया, तो मतलब कहने के कि लाइट तो इस तरह की लाइट है ना, वो शरीर में है तो वो फैल गई पूरे एक एक उसमें फैली हुई है बारीकी से, एक एक सेल में आत्मा की लाइट फैली हुई है, वो इसीलिए निकलती है मापा नहीं ऐसे। जा सकता ना उसको, मतलब किसी चीज में मन बिल्कुल, की बात है ना मापना, तो बिल्कुल, 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 एब्सोल्युटली वंडरफुल। और जब मैंने ऐसे समझ लिया ना, तब मैं फाइनल वाला भी हम कल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो आप बोल रहे हैं ना, सोल इज इन एवरी एक्सपीरियंस। तो पहले अलग करना जरूरी होता है, फिर हम साथ में लगते हैं। हाँ जी, बबीता। बबीता। हाँ जी, ओम शांति दीदी। दीदी यही कह रही थी कि अब मतलब अब जो ये विचित्र मैं आत्मा हूँ जो ये समझ रहे हैं, तो कल इतना जबरदस्त गुस्सा आया जो मतलब पूरे ब्राह्मण अभी तक कभी नहीं आया, इतना एक मतलब क्या वर्ड निकलता था, जैसे चंडी का रूप सच में दीदी ऐसे हाँ जी, आया। हाँ, मन के अंदर आया। लेकिन ये देख रही हूँ कि जितनी देर जैसे ही वो सीन एंड हुआ, उसके बाद सामने वाली आत्मा के लिए या अपने लिए कोई थॉट नहीं, सत्य में आके जैसे उसके बाद उसको ये तो अभी अनुभव लग रहा है, जैसे है तो शेयर कर रही हूँ, पर लग रहा है नहीं मेरे अंदर ये पार्ट सिर्फ उस आत्मा की भी, उसका भी ट्रुथ मेरा भी ट्रुथ टाइमलेस जो है, तो लग रहा है कि वो मैं नहीं, उससे मैंपन नहीं आ रहा। एक साइड में मन कहीं कह रहा है कहीं केयरलेस तो नहीं है, पर लेकिन लगा नहीं बाबा ने बोला है ना, ऐसे तो अनेकों पार्ट में कुछ कुछ क्या क्या सब तूने रोल प्ले किया है, वो इकबाल का रोल है, तू इस रोल से न्यारी इसको देखने वाली है। तो बस यही पूछ रही थी कि ऐसे ही लेंगे क्या इसको। हाँ, अगर ये फ्रीक्वेंसी कम हो रही है ना दीदी पूरे मतलब पता नहीं कितने साल अगर टाइम पीरियड में देखूं तो बहुत सालों बाद जैसे कल हाँ, लगा। हाँ। then that is absolutely fine, then वो हम्म, केयरलेसनेस की तरफ नहीं है ना, कभी आ भी गया, दैट्स ओके, कितना क्विकली आप बाहर निकले। क्विकली तो
मतलब ये याद ही ना आया कि मेरा सत्य नहीं है इसमें, तो इतना जैसे ये पता है ना कि ये है ही नहीं, हाँ, मैं तो हूँ कौन। स्वप्न से उठते ही वो स्वप्न की दुनिया में चले गए थे आप उस संकल्प के माध्यम से। हम्म संकल्प के माध्यम से आप एक स्वप्न की दुनिया में चली गई थी, आपका अटेंशन, आपको वही रियल लग रहा था, वो स्वप्न की दुनिया, राइट। और जैसे ही आपको रियलाइज हुआ, ऐसे नींद से उठे, अरे वो तो एक स्वप्न था, रियलिटी थी ही नहीं उसमें कुछ। रियलिटी तो मेरा सत्य है कि मैं फॉरएवर पीस हूं, एवर प्रेजेंट पीस तो अभी भी था, गुस्सा करते वक्त भी था। वो एवर प्रेजेंट पीस कहीं गया नहीं, गुस्सा करते वक्त गायब नहीं बिल्कुल। हो गया, है ना। एवर प्रेजेंट आनंद, एवर प्रेजेंट पीस, एवर प्रेजेंट शांति, ये कहीं गायब नहीं हो गया आपका सत्य। बिल्कुल दीदी, हाँ। वो तभी भी था जब आप डिप्रेस्ड भी हैं, सैड भी हैं, अनहैप्पी भी हैं, एंगर भी है, कुछ भी आ रहा है, वो ट्रुथ गायब हो नहीं सकता, वो आपका एवर प्रेजेंट सत्य है। और दीदी इसका कुछ रिफ्लेक्शन ये भी देखा कि सामने वाली आत्मा के माइंड में, मतलब उसके वो वर्ड्स में भी नहीं आया कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, एक ये चीज तो लगा जैसे स्मृति की क्लैरिटी है तो वो ही वाइब्रेट हो रहा है। ये हमने एक शायद क्लास में पहले डिस्कस किया था बहुत डिटेल में, है ना, कि जब आपकी स्मृति में आप एक सेकंड में बाहर निकलेंगे तो सामने वाली आत्मा की भी मेमोरी में नहीं रहेगी वो बात। हाँ जी, यही लगा दीदी। हाँ जी, ये हमने आई थिंक कर्मों की गुह्य गति में पूरा डिस्कस किया हुआ है कि जब आप आत्मा अपनी आत्मिक स्मृति में है, एक सेकंड में बाहर निकलेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और क्योंकि आपको लगा कुछ हुआ ही नहीं है तो सामने वाली आत्मा भी इसको पकड़ नहीं सकती। अच्छा, हाँ जी, है ना। थैंक यू। इसको भी डिटेल में जा सकते हैं, वापस जाना है तो। दिस इज इम्पोर्टेंट, वील हाँ, अगर कल कर सकते हैं वापस, है ना। 3 चीजें आपने आज बोली है ना, वील टेक कवर दोस 3 थिंग्स। हाँ, वापस जाएंगे हम। थैंक यू। ओके बाबा, ओम शांति।